आलू पराठा अनहेल्दी नहीं है, उससे तो अनहेल्दी हमारे A lot of people get into shortcuts कि मैं 5 दिन में 5 किलो कम कर लूँ, महीने में 10-15 किलो कम कर लूँ. Is there a shortcut for reducing weight? अग्रेसिव वेट लॉस करोगे उतना अग्रेसिव वेट गेन भी होगा ना आपका. A pregnant women should eat for 2. How correct is that? Females are facing the symptoms. Men have no idea and they're just suffering and they don't know what is happening in their body and वो बस चल ही जा रहे हैं उसके साथ. So how can we make diet a lifestyle for us? जिन लोगों को कैंसर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ज़्यादातर ये नोटिस किया गया कि उनके स्लीप पैटर्न बहुत बेकार है. Metabolism increase करने के क्या तरीके हैं? So can you lose fat and gain muscle at the same time? So mind और body का connection कितना strong है when it comes to actually fulfilling your fullness. हेल्दी बॉडी हैप्पी सोल. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आई एम श्योर सभी सुनना चाहते हैं. चाहे आप फिटनेस फ्रीक हो या मंडे को डाइट शुरू करके फ्राइडे को गिव अप करने वाले हो, आई एम श्योर आपको इस पॉडकास्ट में वैल्यू मिलेगी. वेट लॉस, वेट गेन, मेटाबॉलिज्म, चीट मील्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं. और एक ऐसा टॉपिक जो कि आई थिंक इज़ अनएक्सप्लोर्ड और उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई है एंड आई थिंक कि उसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट शुड योर न्यूट्रिशन लुक लाइक व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड पोस्ट प्रेगनेंसी केयर क्या है. और हाँ, अगर आपको लगता है कि डाइटिंग करना एक महंगा गेम है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं वो हैक्स, वो सॉल्यूशंस जो कि पॉकेट फ्रेंडली है. सो प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट मिस वंशिका छाबड़ा. Welcome to CCC, Vanshika. How are you? I'm good. Thank you for inviting. It's our pleasure. आज हेल्दी वेट लॉस, हेल्दी वेट गेन, प्रेगनेंसी पे बात करेंगे. बट सबसे पहले आई थिंक आई शुड कम क्लीन. यार मेरी ना कभी डाइटिंग से पर्सनली बनी नहीं. ठीक है, लाइक आई हैव ट्राइड इट एंड आई डिड अचीव माई गोल. दिस वॉज अ कपल ईयर्स बैक. मैंने किया, बट वो क्या है ना कि आप 6 महीने डेडिकेशन के साथ करोगे जो कि आजकल कम देखने को मिलती है. उतनी डेडिकेशन वो है नहीं. बट 6 महीने आपने कर लिया, आपका गोल अचीव हो गया, देन यू गेट कैजुअल समवेयर, है ना, कि ठीक है अभी हो गया. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हम डाइटिशियंस से बात करके डाइट ले लेते हैं, उसे फॉलो कर लेते हैं, बट वंस वी अचीव आवर गोल्स वी गेट कैजुअल, वी स्टार्ट ईटिंग वॉट एवर वी फील लाइक, है ना. डाइट को लेकर क्या है ना कि यार हेल्दी ऑप्शंस तो हैं बट वो टेस्टी हैं कि नहीं है, लोग वहाँ पर कहीं ना वो डिस्टेंट फील करते हैं. Right. सो हाउ कैन वी मेक डाइट अ लाइफस्टाइल फॉर अस? एक सिंपल सी बात मैं सबको बोलती हूँ. जब पैदा हुए थे तब खाना स्टार्ट किया था, जब तक जिंदा रहोगे लास्ट ब्रेथ तक खाना खाओगे. अब कैसे खाना है, क्या खाना है, अगर ये जान जाओगे तो हमारी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ जाएगी, है ना. तो डाइट को लाइफस्टाइल बनाना इसलिए ज़रूरी भी बनता है, जैसे आप कह रहे हो कि अगर हम खाना कह रहे हैं कि हेल्दी अच्छा होगा कि नहीं होगा. राजमा चावल सबको पसंद है, टेस्टी है ना, हेल्दी भी तो है. किसने कहा हेल्दी टेस्टी नहीं हो सकता? आई हैव प्रूवन योर पॉइंट. आलू पराठा इतना गंदा भी नहीं होता अगर एक खा लिया, हेल्दी है. हेल्दी और अनहेल्दी ये जो डिस्टिंग्विश करा है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में करा है. आलू पराठा अनहेल्दी नहीं है, उससे तो अनहेल्दी हमारे चिप्स हैं. खा रहे हैं लोग, वो खा रहे हैं लोग, है ना. तो आलू पराठा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे. एक आलू पराठा खा के तो कोई भी नहीं मोटा हो सकता. अगर आपने दिन में खाया ही एक आलू पराठा, आप मोटे हो जाओगे? नॉट पॉसिबल, राइट. सो अगर आपने आलू पराठा खाया है तो यू हैव रेस्ट ऑफ द डे. तो आपको हर चीज़ बैलेंस में खानी है. आलू पराठा भी खाओ, राजमा चावल भी खाओ, पर ये ध्यान रखो कि मैं अपनी डाइट में बीइंग अ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन या वीगन भी, मैं प्रोटीन पूरा कर पा रहा हूँ, फाइबर खा पा रहा हूँ, अपने मनपसंद फूड घर पे बना लूँ. पिज़्ज़ा मैं घर पे बनाती हूँ, यू वोंट बिलीव. ठीक है, एंड इट्स बेटर दैन डोमिनोज, इट्स बेटर दैन ला पिनोज, एंड आई कैन टेल यू, एंड इट हैज़ 27 to 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन, समटाइम्स 30 ऑल्सो. सो अगर मैं वो थोड़ा खा रही हूँ, अगर वो थोड़ा सा कैलोरी में अप भी हो रहा है,
रेस्ट ऑफ द डेज मैं लाइट खा लूँगी. Okay. सो लाइफस्टाइल, आलू का पराठा खा के भी अच्छा हो सकता है, आप फिट रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो. फिर आप जितनी मर्जी डाइटिंग करो, मैटर ही नहीं करेगा. अगर आप हेल्दी खा रहे हो, घर का खा रहे हो, टेस्टी खा रहे हो. बेसन चीलिया में अगर आप सिर्फ नमक डालोगे, मसाले नहीं डालोगे, तो वो बेकार हो जाएगा. वही चीज़ को टेस्टी बनाओगे तो टेस्टी. बट ये जो क्रेविंग फॉर जंक है, इसको ओवरकम कैसे करें? आई क्रेव पिज़्ज़ा, आई मेक इट एट होम, सिंपल एज दैट. बट जो लोग नहीं बना सकते, इफ़ दे आर क्रेविंग, पहली बात तो मेरा एक सिंपल सा है, जिस चीज़ को आप ब्रेन को बार बार स्टिमुलस दे रहे हो बाहर के खाने से, जो बहुत पैलेटेबल है टेस्ट के लिए, हमारे टेस्ट बड्स के लिए, अगर आप बार बार उस चीज़ का ट्रिगर दोगे, आपको घर का खाना वैसे ही नहीं पसंद आएगा. जहाँ से आपको वो प्लेजर मिल रहा है टू ईट फूड, ब्रेन वो मांगेगा. सो डोंट गिव इट मच, एक लिमिट, एक मॉडरेशन में. तो अगर मैं एक हफ्ते में एक पिज़्ज़ा अगर खा भी लिया, उतना मेरे को ब्रेन परेशान नहीं करेगा. मेरे सिग्नल्स मुझे इतना नहीं करेंगे कि आज ये भी खा, वो भी खा, चाट भी खा. तो अगर मैं पूरा हफ्ता अच्छा रख रही हूँ और मैंने बीच में से एक मील ले ली, आउट ऑफ, अगर मैं दिन में 3 मील्स ले रही हूँ तो 7 days इंटू 3 meals 21 में से अगर मैंने एक ले ली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. That you call the cheat meal. Not even a cheat अच्छा, meal. that's not a cheat You're meal. not cheating on yourself. अच्छा, okay. Yeah, it's not a cheat meal. It's Because what I understood from the concept of cheat meal was this: when you like give your body a diet, your body starts getting into some kind of shock कि यार हमें शायद न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उतना, पता नहीं क्या हो गया इस इंसान को, ये खा नहीं रहा उस हिसाब से, Yes. है ना. सो इट इज़ लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग. वंस यू लाइक गिव इट दैट मील जो कि आपकी बॉडी क्रेव कर रही है या आप क्रेव कर रहे हैं, आपकी बॉडी एक सिग्नल भेजती है, अरे नहीं, एवरीथिंग इज कूल, ही इज फाइन. इज दैट ट्रू? या देखो, अब मैं ये बात समझो कि अगर आपकी बॉडी क्रेव कर रही है पिज़्ज़ा और आपने अपने आप को ज़बरदस्ती एक हेल्दी मील खिला दी और आपकी एपेटाइट फुल है, अब आप ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खाने की भी कोशिश करो, यू वोंट बी एबल टू ईट इट. एंड यू वोंट एंजॉय इट एज वेल. यू वोंट इन्जॉय बिकॉज टेस्ट तब आएगा व्हेन यू एम्प्टी स्टमक बेसिकली. तो ये बात सही कह रहे हो आप. बॉडी गेट्स इन शॉक, गेट्स इन स्ट्रेस, स्पेशली जब हम वेट लॉस में जाते हैं, तो बॉडी कहती है अरे मुझे खाना कम मिल रहा है, और मुझे आज शुगर नहीं मिली, आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं मिला, मैदा नहीं मिला, चिप्स नहीं मिले. सो वो ऑफकोर्स इट्स अ शॉकिंग एक्सपीरियंस टू बॉडी. वही कहते हैं ना, फर्स्ट फ्यू वीक्स आर वेरी डिफिकल्ट, उसके बाद योर बॉडी स्टार्ट्स अडेप्टिंग टू इट. सो बेसिकली अगर आपने 3 महीना 6 महीना डाइट लिया है, तो उसको लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि जो बहुत भी आसान आपका है. मन है बाहर से खाने का, Right. उसे घर पे बना लो. घर पे बना लो, और हेल्दी भी और साफ तरीके से भी बनेगा. अब Right. वही बात है, मम्मा जैसे कहते हैं पता नहीं कौन से हाथों से बनाएगा, मैं बना के देती तुम खाते नहीं हो. Yeah. तो वही चीज़ अगर अपने साफ हाथों से बना लोगे तो अच्छा ही है और टेस्टी भी है. ऐसी बात नहीं है यू कांट मेक फूड एट. अभी आपने वेट लॉस की बात करी. अ लॉट ऑफ पीपल यू नो गेट इनटू शॉर्टकट्स यस. कि मैं 5 दिन में 5 किलो कम कर लूँ, महीने में 10-15 किलो कम कर लूँ. इज देयर अ शॉर्टकट फॉर यू नो रिड्यूसिंग वेट? शॉर्टकट क्या है? पानी पे जी लो, बीमार हो जाओ, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कर लो, और बाद में अपनी बोन्स भी आपसे मतलब हाथ जोड़ के बैठ जाएगी कि बस अब मेरी तो बस होगी. इवेंचुअली देन यू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर, फिर मेडिसिन्स, फिर बाकी चीज़ें चलती हैं. तो वही बात है, देयर आर नो शॉर्टकट्स. अगर आप शॉर्टकट्स कर रहे हो, है ना, 2 दिन का फास्ट कर लिया, कितने दिन कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है. बहुत कम खा लोगे तो भी प्रॉब्लम है. एकदम से बॉडी को शॉक में डाला, जितना अग्रेसिव वेट लॉस करोगे उतना अग्रेसिव वेट गेन भी होगा ना आपका. समझो, क्योंकि वही ना, आपने वो प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने वापस बॉडी को वो सब देना शुरू कर दिया. यू आर नॉट मेकिंग दैट अ लाइफस्टाइल अगेन. और जब आप कैलोरीज डाउन करते हो ना और आप फैट लॉस कर रहे हो और आपका मसल है नहीं, मसल भी टूट रहा है साथ साथ, मेटाबॉलिज्म सिर्फ स्लो हो रहा है, बढ़ नहीं रहा. आपको लग रहा है कि आप पतले हो गए, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया. ये रियलिटी जो किसी को पता नहीं है कि जैसे जैसे आप कैलोरीज डाउन करोगे वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव मसल मास. ओके. सो दिस इज़ वन थिंग. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग, वर्कआउट नहीं कर रहे उस लेवल पे जहाँ उनका मसल गेन हो, प्रोटीन नहीं ले रहे, तो पतले हो रहे हैं, अनहेल्दी भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज मसल मास इज इक्वल टू हेल्थ. मेटाबॉलिक हेल्थ के बराबर हम इसको बोलते हैं. तो बिना मसल के कुछ नहीं है. तो मेटाबॉलिज्म प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन रिड्यूसिंग वेट. मसल मास प्लेज अ ह्यूज रोल इन मेटाबॉलिज्म. ओके. एंड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं? लाइक आपका बेटर रेट होगा मेटाबॉलिज्म का, तो यू विल बर्न मोर कैलोरीज, राइट? यस. हाउ डू यू डू दैट? पहला तो ये समझो कि मसल है, Yeah. है ना, वो तो हो गया. एक मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर विमेन, स्पेशली फॉर विमेन आफ्टर 30s बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्थ डिटेरियोरेट होती है. इवन फॉर मैन,
ऑल्सो। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होगा ये समझना पड़ेगा। खाना खा रहे हो, ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, ज़्यादा फैट खा रहे हो, प्रोटीन है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ खा के मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है कंपैरेटिवली, तो प्रोटीन ज़्यादा खाओ, क्योंकि उसको एनर्जी, जो प्रोटीन को तोड़ने की एनर्जी यूज़ होएगी वो ज़्यादा यूज़ होएगी। डाइजेशन में कैलोरीज बर्न होती है, तो प्रोटीन अगर टूटेगा तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। फिर उसके बाद कार्ब्स आ जाता है, फिर आता है लास्ट में फैट। तो जिसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी प्रोटीन तोड़ने में तो कैलोरीज बर्न होएगी। फिर होता है, एक स्टडी है, एक्चुअली में स्टडी है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसकी, कि जो फिजिटर्स होते हैं ना, फिजिटर्स मतलब जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ पर मैं टिक के नहीं बैठी, ठीक है, या जो खड़े होते हैं वो भी हिलते रहते हैं, वैसे वो फिजिटर्स हैं। वो एक्चुअली में 200 कैलोरीज से लेके 2000 कैलोरीज ऐसे ही बर्न कर देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही मतलब एनर्जेटिक बंदा है जो फिजिट ही करता रहता है। कई लोगों को बहुत आदत होती है सारा दिन पैर हिलाने की, पता लगे लोग अब यही कर रहे हैं। हाँ, पर ये नॉन एक्सरसाइज होगी ना, ये तो कैलोरीज बर्न, एंड ये हर बंदा नहीं करता। आप बहुत लोगों को देखोगे खाना खाया लेट गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है कि अगर आप मसल मास, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉक कर लो, कार्डियो कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें ही आपको हेल्दी डाइट के साथ मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी। स्लीप, स्ट्रेस, ये भी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। यस, स्लीप तो ओवरऑल आप कह लो आपकी पूरी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। Okay. सोते वक्त आपकी सारा कुछ रिपेयर हो रहा है, Yeah. रेस्ट, रिकवरी, ठीक है, स्लीप इज रेस्ट, रिकवरी, सब कुछ आपके सेल्स, ठीक है। तो जिन लोगों को कैंसर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ज़्यादातर ये नोटिस किया गया कि उनके स्लीप पैटर्न बहुत बेकार है, ठीक है, या वो कम सोते हैं, या उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल है, या उनका कुछ भी सिस्टम चल रहा है तो उनकी स्लीप अच्छी नहीं है। ज़्यादातर बीमारियाँ एक एक्सरसाइज ना करने से, एक ढंग से सोने से नहीं। क्वालिटी स्लीप 7 hours to 8 hours की क्वालिटी स्लीप, मतलब कि आप बिना जागे बीच में कोई 3 बजे वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, वो नहीं, वो क्वालिटी स्लीप में नहीं आएगा। लोग तो सो भी 3 बजे रहे हैं। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि आप एक विंडो में नहीं चल रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कि अगर आप 3 बजे सो रहे हो और सुबह उठ रहे हो, ठीक है, आयुर्वेद वगैरह के हिसाब से इट्स नॉट राइट, एंड आई अग्री विद इट, बिकॉज आपको सनलाइट के साथ उठ जाना चाहिए, बिकॉज आपको क्या होता है, सनलाइट से बेटर फील होता है, आपके हार्मोन्स बेटर हो जाते हैं एंड यू आर मोर अवेक। तो जो सुबह अर्ली राइज है ना, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कभी भी आप नोटिस करना, धीरे धीरे आप कभी जल्दी उठने लग जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज होगी। वन पार्शियल रीज़न इज बिकॉज आपने सनलाइट, यू हैव सीन दैट सनराइज एंड सनलाइट आ रही है आपकी बॉडी में, एंड आपकी बॉडी को पता है कि आप यू नो आई कैन मूव एंड बी एनर्जेटिक, ऑरा इनसाइड यू कि वो पॉजिटिविटी आ रही है। और नहीं, वो हार्मोन्स पे भी इफेक्ट करता है हमारे। प्लस फिर जैसे जैसे दिन ढलता है, हम एंड में जाते जाते थक जाते हैं। अब बॉडी नोज की अब रात हो रही है, समहाउ ये कंडीशनिंग तो है ही है। सो वो चीज़ हमेशा मैटर करेगी। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 बजे सो के क्वालिटी स्लीप ले रहे हो तो वो बुरी बात है। अगर आपका स्केड्यूल ही रात का है तो वी कांट हेल्प इट। लॉट ऑफ पीपल टेक ब्लैक कॉफी रात को जागने के लिए। हाँ, बट अगर उनका काम है तो लेने का फायदा है। इफ यू आर नॉट वर्किंग देन इट मेक्स नो सेंस। बट क्या ब्लैक कॉफी आल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म? ग्रीन टी एंड मेटाबॉलिज्म, ये ब्लैक कॉफी? यस इट डज। ओके, इवन स्टडी आई थी कि लिवर पे भी अच्छा इफेक्ट है। हाँ, फैटी लिवर पे। फैटी लिवर पे, यस। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छा है, और ये जो ग्रीन टी हमारी बिक रही है उसमें बहुत कम कंटेंट होता है ग्रीन टी का ना, जो थोड़ी प्योर लेवल में होती है, उसके फ़ायदे हैं, उसके नेचुरली बहुत फ़ायदे हैं। सी, इट्स अ नेचुरल थिंग अगेन, है तो कॉफ़ी भी नेचुरल, बट उसकी कैफीन कंटेंट की वजह से थोड़ा सा हम कहते हैं कि टेक इट इन लिमिटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हेल्थ, हार्ट पे इफेक्ट करेगा। बिकॉज एक्सेस में वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट दैट हालत ख़राब होने लग जाए। थोड़ा सा वर्कआउट की तरफ चलते हैं। या HIIT ट्रेनिंग या रनिंग, दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है टू हैव अ बेटर डेफिसिट फॉर कैलोरी इनटेक? आपका मेटाबॉलिज्म किस चीज़ में इंप्रूव हो सकता है ज़्यादा? ठीक है, पहले तो मैं एक मतलब बात बोलूँगी कि सपोजिडली मेरे को रनिंग नहीं पसंद, मुझे HIIT नहीं पसंद, चाहे उसके जितने मर्जी बेनिफिट हो, मुझे पसंद वॉकिंग है। मैं 2-3 दिन करूँगी, देन आई वोंट बी कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए जब हम बात करते हैं फिटनेस की, ठीक है, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया उसको नहीं बोल रही मैं, बट मुझे वॉकिंग पसंद है तो मैं वॉकिंग करूँगी। अच्छा बुरा या ऊपर नीचे की बात अब मैं करूँगी, ताकि मैं ये सबको समझा दूँ कि अगर आपको नहीं पसंद देन इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज आप वॉकिंग से भी कैलोरी बर्न करोगे। इट्स वो टाइम डिफरेंस की तो बात रहेगी। HIIT में आप थोड़ा जल्दी कर लोगे,
टाइम विंडो जो है आपकी वो शॉर्ट हो जाएगी, ज़्यादा कम टाइम में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। हाँ, जिसको जल्दी है थोड़ी वो HIIT कर ले। एंड दूसरा हमने क्या बोला था, रनिंग, है ना। रनिंग हम 30-40 मिनट्स तो फिर भी करते हैं, वॉकिंग हम थोड़ी 1.5 घंटे तक कर लेते हैं। ये तीनों में इतना बट यूजुअली पीपल से कि एक 45 मिनट्स से ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए एट अ स्ट्रेच। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बट येस थोड़ा सा आपका जॉइंट्स अगर यू कॉन्टिन्यूसली यूज़ इट, आपको खुद पेन फील होने लग जाएगा, इवन ऑन एंकल्स एंड आपके नीज। तो HIIT की बात करते हैं और रनिंग की बात करते हैं, जो क्वेश्चन था, ठीक है। HIIT में शॉर्टर टाइम में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, एंड स्टडी ने शो किया है कि ये आपके आफ्टर वर्कआउट, जैसे मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद आफ्टर वर्कआउट आपकी कैलोरीज बर्न होती है। इसमें भी शो किया गया स्टडीज़ ने कि HIIT थोड़ा आपका पोस्ट वर्कआउट कैलोरीज बर्न करती है। हाँ, पर रनिंग में ऐसा नहीं है, रनिंग में ड्यूरिंग द वर्कआउट ही ये स्टडी थी बिटवीन तो रनिंग इज़ गुड, बट देन अगेन ये भी आप वही 30-40 मिनट्स तक ही कर सकते हो, उसके बाद योर बॉडी says HIIT is not an easy thing to do. It's difficult and one should not do अगर उसको ऑलरेडी कोई जॉइंट या एंकल पेन है। मेरा यही क्वेश्चन था कि कौन कौन कर सकता है। हाँ, तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनको पहले ही राउंड में इशू आ रहा है एंकल में, बिकॉज रनर्स की ना पोजीशन होती है ऑफ रनिंग। अगर आपको टेक्निक नहीं पता रनिंग की, जो मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता, तो वो टेक्निक पहले सीखो फिर रन करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग ऑन ट्रेडमिल, राइट, एंड ट्रेडमिल अपनी स्पीड पे ही चल रहे हैं, दे हैव टू कीप द पेस विद इट। तो ये ध्यान रखो पहले सी द रनिंग वाली पोजीशन क्या आएगी, टेक्निक क्या आएगी, बिकॉज आपके हैंड्स, आपकी एल्बोज, आपकी लेग्स किस वे में मूव कर रही है वो मैटर करता है, वरना इंजरी हो जाएगी। तो जिसको जॉइंट्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बिग नो, जो प्रेग्नेंट है वो भी, हाँ, एंड अगर ऑलरेडी यू कोई भी 40s में 50s में फीमेल है जिसकी ऑलरेडी बोन डेंसिटी लेस है या वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट रेकमेंड। Okay. तो जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, स्पेशली यंग फीमेल एंड मेल, वो कर सकते हैं, कर तो 40-50 साल के भी कर सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज द हेल्दी इनफ टू डू इट, बिकॉज वो 30-40 सेकेंड का बर्स्ट इज़ वेरी इंटेंस, एंड उस इंटेंसिटी का ही हमें बेनिफिट आफ्टर वर्कआउट मिल रहा है, Right. तो इट इज़ गुड फॉर फैट लॉस। Okay. It is How technically often do you should do this? Like, agar let's put it this way. Since you're a gym girl, right? What should a week look like in a gym? पहले HIIT की बोल देती हूँ मैं, बिकॉज लोग 6 दिन नहीं कर सकते इसको, मैक्सिमम 3 दिन करते हैं एक हफ्ते में। हाँ, ठीक है। 2 दिन, 1 दिन भी इनफ है जो बिल्कुल बिगिनर है, बिकॉज उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी, है ना, तो वो चांसेस ऑफ पेन हो जाएगा, राइट। एंड फिर हम बात करते हैं हमारा जिम का रूटीन कैसे होना चाहिए। तो 3 डेज़ का भी हो सकता है, 4 डेज़ का भी हो सकता है, 5 डेज़ का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, एंड अगर बाय चांस टाइम ही नहीं है, 1 दिन भी निकाल लिए तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके। बट देन अगेन आप ये समझो कि 1 दिन से सब कुछ भी नहीं होगा, तो बाकी दिन क्या कर रही हो वो भी मैटर करता है। तो आपका वर्कआउट कैसे होना चाहिए, आप सारे बॉडी मसल्स को स्टिमुलेंट देना चाहते हो थ्रू एक्सरसाइज, तो हर बॉडी पार्ट को आइदर अलग अलग करके वन सिंगल बॉडी पार्ट पकड़ लो, या फिर आप पुश पुल वाला जो बेसिक वर्कआउट है, लेग पुश पुल एंड देन अपना वो आ गया आर्म्स एंड शोल्डर, ठीक है। तो लेग्स, आई ऑलवेज प्रेफर लेग्स के साथ शोल्डर, एंड आर्म्स डे वाले दिन यू डू बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है, एंड देन वी हैव पुश एंड पुल, चेस्ट और बैक आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद है कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है दिस इज़ टू इंटेंस फॉर यू, देन आप पकड़ो 1 दिन शोल्डर एंड मे बी एब्स और कोर, ठीक है। देन नेक्स्ट डे यू डू आर्म्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे यू डू बैक और ट्राइसेप्स। वैसे तो आर्म्स में आई ऑलवेज से कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स इकट्ठे कर लो, हो जाता है ना। तो 1 दिन आपका रेस्ट डे भी हो जाएगा, 5 डेज कर रहे हो तो 2 दिन रिकवरी कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 6 दिन कर रहे हैं वर्कआउट, पर उनकी रिकवरी गुड नहीं हो रही बिकॉज उनके वर्कआउट्स बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है। ये HIIT के साथ करनी चाहिए। HIIT शुड बी अनदर डे ओनली। लाइक इफ यू आर डूइंग HIIT ऑन वन डे, तो उस दिन और कुछ करो या ना करो। देखो, आई वुड से आफ्टर वर्कआउट इज फाइन, ठीक है, अगर आप रेगुलर हो गए हो, एंड अगर बिगिनर हो, थोड़ा अपने जैसे मे बी 1-2 बारी करके बस दे के दैट्स इट।
ठीक है, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ, बिकॉज एकदम से करोगे तो फिर वही बॉडी शॉक हो जाएगी. थोड़ा रिलैक्सिंग वे में करो, एंड साथ कर सकते हैं. पीपल डू इट एंड दे आर वेरी गुड. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किस में कितना हो सकता है. अगर वो सुबह ही आके सारी एनर्जी यूज़ कर गया, ठीक है, डाइट भी ले रहा है, बट समहाउ यू फील वेरी टायर्ड आफ्टर इट. इट इज़ वेरी इंटेंस. सो आपकी वही बात है, जैसे आप वर्कआउट्स कर रहे हो, 3 days कर रहे हो, 4 days कर रहे हो, 5 days कर रहे हो, मेक श्योर आपकी इंटेंसिटी क्या है, वॉल्यूम, रेप्स, फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें मिला के प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, ताकि आपके मसल्स अडेप्ट ना करें. मतलब वंस यू फील दैट यू हैव अडेप्टेड टू इट, देन यू इंक्रीज योर वेट या रेप्स. ठीक है, या आप अपना शॉर्टन कर दो टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट. ओके, दैट्स सो थोड़ा इस चीज़ को और बेहतर समझते हैं. What should you eat in your entire day? क्योंकि हमने जो रिसर्च करी थी उसमें हमें पता लगा कि एक एवरेज एडल्ट नीड्स 2100 कैलोरीज और समथिंग इन अ डे, एंड फीमेल को 1600 समथिंग चाहिए. ठीक है, समवेयर अराउंड, आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट फिगर. सो अप्रॉक्सीमेट, या एवरीबडी नोज दिस कि हाँ इतना हमें खाना है. बट खाना क्या है, कैसे डिवाइड करना चाहिए पूरे दिन में खाना, एंड क्या कैलोरी डेफिसिट करना चाहिए विद वर्कआउट. दैट इज माई पॉइंट. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड रहेगा. ठीक है, गोल पे डिपेंड रहेगा कि कितनी देर में. अगर सपोज मॉडल है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, फिर तो अग्रेसिव भी कराना पड़ सकता है. बॉडी बिल्डर है, उसका अलग हो जाएगा. सो वी हैव टू सी कि पर्सन का गोल कितना है एंड उसमें पेशेंस कितनी है और कंसिस्टेंसी कितनी है. तो अगर हमें कैलोरी डेफिसिट करना है, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज देख के उसमें -300 500 कर लो. ठीक है, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट. प्लस 300 500 कर लो, 200 भी कर लो, प्लस माइनस, इट डजंट मैटर. डेफिसिट तो हो गया. मतलब 500 कैलोरी बर्न करना है एक दिन में. दैट्स व्हाट यू सेइंग? नहीं, Okay. मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 1000 है 50 के वेट पे स्टे करने के लिए. Okay. मुझे 1000 कैलोरीज चाहिए 50 kg पे रहने के लिए. अभी मैं 50 kg की हूँ, पर मैंने खा ली 800, तो कल मेरा 49 पॉइंट में भी 0.5 हो गया हफ्ते में. मेरा हाफ kg चला गया कैलोरी डेफिसिट से. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मेंटेनेंस कैलोरीज 1000 है तो 200 नीचे चलेगी तो डेफिसिट हो गया, 200 ऊपर चलेगी 1200. मेरे को मसल बिल्ड करना है, हाँ, तो वो सरप्लस में जाके मैं अपना मसल बिल्ड या वेट गेन हो जाएगा. अगर वर्कआउट नहीं कर रही, सिर्फ खाई जा रही हूँ, तो फैट गेन होएगा. वेट गेन, गुड वेट गेन क्या है कि मसल मास इंक्रीज करना है, फैट नहीं इंक्रीज करना. सो दैट इज क्लियर होपफुली. तो अगर आपको डेफिसिट में जाना है तो आप अपनी कैलोरीज कम करोगे. ठीक है, एक तो ये हो गया वेरिएबल. दूसरा वेरिएबल हो गया कि हम एक्सरसाइज करके कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो 200 और होगी वहाँ से. 2 घंटा 1 घंटा वर्कआउट करके वॉक कर रहा है तो भी होगी. ठीक है, कितना डेफिसिट हो गया? 400. अब मैं 1000 से सीधा डेफिसिट ऑफ 400 पे आई एम गोइंग टू लूज वेट. उसके बाद अगर मैं ईटिंग ओनली 1000 कैलोरीज इन अ डे. No, I'm just giving an example. Okay. Yeah. I was taken aback. No, it's not healthy. It's not healthy. I was like, okay. I'm just giving you an example. I am eating way more than that. Right. Yeah. So, 400 हो गई. अगर मैं क्रेजी फिजिटर हूँ, अभी मैं हिल रही हूँ एज यूजुअल, 200 और गया. मैं 200 और चले गया दिन में. ठीक है, उसके बाद मैंने वर्कआउट में 200 किया, पर मैं घर जाके वॉक भी कर रही हूँ. 150 और हो गए. वेट लॉस तो होगा और अच्छा प्रोटीन खा रही हूँ. अब मैं डेफिसिट में हूँ, मेरी बॉडी शॉक में है जी कि मेंटेनेंस था इसका 50, अब तो मुझे खाना नहीं मिल रहा. अब मैं वो डेफिसिट ऑफ 550, 150 हमने वॉक कर, ठीक है, 550 कैलोरीज और चाहिए मुझे सही रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने आप को. 550 कैलोरीज कहाँ से लाऊं? फैट होगी तो फैट से निकाल लेगा, फैट नहीं होगी मसल से निकाल लेगा, वरना फिर ऑर्गन्स वगैरह चीज़ों को अटैक करने लग जाएगा. जो कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्सट्रीम मत चले जाओ, इतने भी नहीं कि आपकी अक्सर हमारे मदर्स कहते हैं कीप अ बैलेंस. तो पहला काम है फैट से एनर्जी यूज़ करना. सो दैट इज़ हाउ कैलोरी डेफिसिट वर्क्स. एंड कैलोरी डेफिसिट सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं आएगा, आपके बाकी चीज़ों से भी आएगा. अब मैं लेटी हुई हूँ, BMR है ना जो हमारा, हम लेटे हुए हैं ना, सिर्फ मेरी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, मतलब अंदर जो भी फंक्शनिंग चल रही है, मैं लेटी हुई, आई एम नॉट मूविंग माई हैंड ऑल्सो, माई फेस ऑल्सो, नथिंग, आई एम स्टिल. उसको मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है. खाना खाओगे, आई सेड कि प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, विच इज़ वेरी गुड. फिर 1000 ही उड़ा दिया. पर आई नो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल, बट आई थिंक वो कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा था.
लोग एग्जांपल ले लेंगे 1000 कैलोरी खाना है यार, नहीं 1000 नहीं खाना, 1000 जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी शायद लास्ट 2 days में जाते हैं और उनको फिर वापस जाना पड़ता है और उनके पास बहुत महंगे कोच हैं, नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता। मंथली उनके इतने महंगे 1.5-2 लाख के कोचेस हैं। डोंट बिलीव इन 1000 कैलोरी थिंग। सो डेफिसिट समझ में आ गया। नाउ देयर इज अ नोशन, अ लॉट ऑफ पीपल से, इवन दिस हैज बीन प्रूवन, कि अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, 70% वेट लॉस इज थ्रू डाइट, 30% इज थ्रू वर्कआउट एंड ऑल द अदर थिंग्स, राइट? तो वो जो 70% है, इट इज अ मेजर चंक। तो खाना क्या चाहिए पूरे दिन में? ये डेफिसिट तो समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे करना है, राइट? बट खाना क्या है पूरे दिन में? हे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन द मिडल ऑफ द पॉडकास्ट, बट अगर आपको मज़ेदार कॉन्वर्जेशंस, अनहर्ड कहानियाँ और रियल लोगों की रियल बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको सिर्फ सुनना पसंद है तो हमारे इस पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो सो दैट हम कहीं भी कभी भी जुड़ सकें। नाउ प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय द एपिसोड। सिंपल सी बात है, जो सब बोलते हैं हाई प्रोटीन हाई फाइबर, ठीक है, वेजीज ज़्यादा, कार्ब्स मिनिमल, फैट्स अपने हेल्दी फैट्स लो जितनी बॉडी को ज़रूरत है, बिना फैट्स के इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बॉडी नीड्स फैट। तो आप ये समझो, सुबह उठ रहे हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप, मेरा इंटरमिटेंट फेज होता है ब्रेकफास्ट के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज इट्स ईजी फॉर मी टू फॉलो दैट, बट इफ़ आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट आई मेक श्योर कि मेरा एटलीस्ट 27 to 30 ग्राम प्रोटीन जाए, ठीक है। तो आपका पहला मील होना चाहिए हाई एंड प्रोटीन, उसके साथ आप कुछ भी ले लो। अगर तो आप सीधा शेक ले रहे हो वे प्रोटीन, तो आप अपना एक परांठा ले सकते हो। परांठा भी तब ले सकते हैं फिर इन बल्किंग फेज एंड रेस्ट ऑफ द डे लुक्स वेरी नाइस। या फिर आप पंजाब में तो वैसे भी यहाँ पराठा आने दो, बट द प्रॉब्लम है जो परांठा जैसे बनाया जा रहा है, बिकॉज हम अपने घर में देखते हैं वो ऑलमोस्ट शैलो फ्राई है। शैलो फ्राई, तो शैलो फ्राई नहीं, हल्का सा, आई ऑलवेज से कि तंदूरी परांठा बनाओ जैसे ढाबे पे मिलता है, एंड हल्का सा घी लगा लिया या मक्खन लगा लिया, दैट इज गुड विद कर्ड, दैट इज गुड फैट, या ठीक है। एंड घी इज़ वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो, डाइजेशन ऑल्सो, गट लाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, या हमने कह लो हाई प्रोटीन वेजिटेरियन में हमारे पास बेसन चीला आ जाता है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग आ जाता है, ठीक है। चिकन तो कोई सुबह नहीं खाता यूजुअली, रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर, until unless you're in a hotel you'll have sausages, then you'll have everything है ना। बट घर पे तो एग्स ही खाते हैं, है ना। तो अगर आपको ये होता है कि मैं सुबह ये चीला वीला नहीं खा सकते, बट यूजुअली लोग ये सुबह ही खा सकते हैं या शाम को खा सकते हैं व्हेन दे हैव क्रेविंग, तो सुबह सिर्फ रोटी खाने का मन है तो टेक रोटी, ठीक है। टेक में भी टोफू 60-65 ग्राम ऑफ टोफू, पनीर ले लिया, ग्रिल्ड पनीर, ऐसे नहीं मतलब फ्राई वाला नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आपने दाल ले ली साथ में या कोई सब्जी ले ली, वेजिटेबल ले ली, ठीक है। फिर हम जाते हैं लंच पे, और लंच और ब्रेकफास्ट के टाइम यूजुअली लोगों को होता है कि आई नीड टू ईट समथिंग, आई नीड अ स्नैक, तो हमेशा स्नैक लो कैलोरी, ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि जितना कम हम इंसुलिन स्पाइक करें उतना बेटर है, तो इसलिए हम ज़्यादा हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स ना खाएं तो अच्छा है, और खाली तो बिल्कुल ही, इफ़ विद प्रोटीन देन इट मेक सेंस, है ना, बिकॉज वो स्लो डाउन कर देगा इंसुलिन स्पाइक को। तो स्पेशली ड्यूरिंग स्नैक्स यू टेक मे बी अ ग्रीक योगर्ट। अब लोग कहते हैं हाँ तो इंडिया में ग्रीक योगर्ट बहुत महंगे हैं, ठीक है, जो ले सकते इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट दही ले लो, घर पे डबल टोन दूध की दही बना लो, ठीक है। और आप साथ में ब्लूबेरीज, अगेन दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, जिनको पसंद है वो ले लेते हैं, ठीक है। डाइट करने वाला फिर महंगा वाला एंगल आ जाता है। हाँ देखो बेनिफिट्स भी है, पर वो बेनिफिट्स सस्ती चीज़ में भी मिल जाते हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो ब्लूबेरीज खा सकते हैं ब्लूबेरीज खाए, वरना कोई भी फ्रूट खा लो, मैंगो खा लो, एक वाटरमेलन खा लो, गुआवा खा लो, जो अवेलेबिलिटी है वो खाओ। एंड ज़रूरत नहीं है वो चीज़ को 300 रुपये लेंगे, आवोकाडो एक 300 रुपये का ला के रोज़ आप, एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास नहीं खा पाएगा, आप उसको ये प्रैक्टिकली नहीं, आप उसको बोलो कि तुम ये खाओ, तो इट डजंट मेक सेंस। आप घी दो, और चीज़ें घर में लोग वाइट मक्खन बनाते हैं, तो एक ही हो गया कि हमने ग्रीक योगर्ट ले लिया या रोस्टेड चना ले लिया, ठीक है। फिर हम आते हैं लंच पे। लंच में हमेशा मैं कहती हूँ कि बिग बोल ऑफ सैलड खाओ, हाँ, बिकॉज जैसे जैसे शाम आती है सबकी क्रेविंग्स बढ़ती जाती है। थोड़ा हैवी लंच होता है ना, तो हम लाइटर डिनर करने के लिए रेडी होते हैं, माइंड भी होता है कि हाँ मैंने एक चीज़ अच्छा खाया। तो हैवी बोल, आप ये सॉटेड वेजीज बहुत अच्छी लगती है सबको, वो ज़्यादा टेस्टी होती है रॉ सैलड से, तो आई थिंक
तो उसके साथ अगेन यू वांट टू हैव अ लस्सी बट नॉट मीठी वाली, नमक वाली ठीक है, नमक वाली लस्सी ले ली। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले रहे देन अगेन मे बी चूज़, अगर वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स होते हैं, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, okay. हाँ, या आलू सोया चंक्स ले लो, सोया चंक्स में बहुत प्रोटीन होता है, तो अगर आलू आ भी गया डजंट मैटर दैट मच। तो पनीर भुर्जी ले ली। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन खा लिया, चिकन करी खा ली, या फिर हमने कड़ी चावल खाने हैं तो कड़ी चावल के साथ अगेन देन मैं टोफू ले लूँगी या वेजीज लेके साथ में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूँगी जिसमें हाई इन प्रोटीन है। तो मैं सुबह में टोफू हटा के, मुझे पता है कि मैं बेसिकली ऐसे करूँगी, एक चीज़ अगर मैंने ऑलरेडी डाल दी तो मैं दूसरी सेम नहीं डालूँगी, बैलेंस। तो हाँ, तो ताकि इंसान को बोरियत भी ना हो। ठीक है, ब्रेकफास्ट एक दिन में आप जो खा रहे हो वो बार बार नहीं खा पाओगे, अगले दिन भी नहीं खा पाओगे। यस, तो ब्रेकफास्ट में टोफू नहीं होगा तो मैं टोफू डालूंगी। अगर टोफू ऑलरेडी है दैट इट मेक्स नो सेंस। अगर शाम को ज़्यादा क्रेविंग है, अर्ली डिनर करके सैंडविच ले लिया, वे प्रोटीन ले लिया, या मशरूम सब्जी ले ली, ब्रोकली साथ में सॉटे करके, और चपाती, मल्टीग्रेन चपाती या जौ की आटे की चपाती। तो ऐसे फाइबर भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जौ के आटे में अगर हम उसको छाने ना तो फाइबर है उसमें, तो वो खाया, ठंडा भी होता है, गर्मियों में वो अच्छा होता है, सर्दियों में रागी अच्छा होता है। ठीक है, तो मशरूम्स आ गए, प्रोटीन आ गया। ठीक है, एंड देन सैलड आ गया, ब्रोकली में प्रोटीन आ गया। देन वी कीप दही मतलब दही खा सकते हैं तो रात को दही भी डाल देती हूँ मैं तो, बिकॉज आई कैन ईट दही। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनका ठीक रहता है गला रात को, बट देन आई फील कि इफ यू कैन, यूजुअली कहते हैं कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। कार्ब्स, अब प्योर वेजिटेरियन है, सैलड है, पनीर सैलड, सुबह में पनीर, पनीर टोफू सोया चंक्स, वी हैव ओनली दिस, एंड दूध। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो अगर वो पी रहे हैं तो ऐसे कि अगर आप दूध पी रहे हो वेल एंड गुड। अगर आपको दूध खाली पीना पसंद नहीं है, कॉफ़ी डाल लो, ठीक है, स्वीटनर डाल दो, और वरना मैंगो शेक बना लो। मैं मैंगो शेक पी लेती हूँ। मैंगो भी नहीं रात को नहीं, अच्छा। इन स्नैक मैंगो शेक, लो फैट हाई प्रोटीन मिल्क ले लो अपना, डबल टोन मिल्क, उसमें मैंगो डालो, शुगर डालने की जरूरत नहीं, मैंगो की स्वीटनेस इज इनफ, सो यू गेट अ गुड मील। इफ़ यू हैव, देन अगेन आई टेल देम कि रैप्स बना लो, वेजिटेरियन हो तो, नॉन वेजिटेरियन हो चिकन रैप बना लो। पिज्जा है, पिज्ज़ा भी खा सकते हैं, बट वो मैं फिर संडे को डाल देती हूँ सब। अच्छा, वो संडे में आया था कि ये ठीक है, वो चीट मील वाला कॉन्सेप्ट संडे को दूंगी, वो भी घर पे बना के। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं अगर एक मील खा लूँगी तो मैं बाकी मील्स में रुक जाऊँगी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल को वो बैलेंस मेंटली नहीं हो पाता। उनको होता है अब तो मुझे रात को भी अच्छा खाना खाना है। ठीक है, अब यूजुअली यही होता है कि हम सुबह भी हमने कम खाया है, दोपहर को भी कम खाया, अब रात को अच्छे से खाएंगे, पर रात को कम खाओ, उल्टा करना चाहिए। हाँ, अब वही कह रहे हो ना, कार्ब्स कम करो। अब जितने हम कम कर सकते हैं, अब पता है मुझे इसको बिल्कुल ही कम पे डालना है, बीइंग अ वेजिटेरियन आई विल कीप ऑन गिविंग हिम सूप्स एंड सैलेड्स एंड मे बी हाफ चपाती, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गोल पे जा रहे हैं हम। ठीक है, बट अगर सरप्लस है तो खाओ, मज़ेदार है सरप्लस। एक्चुअली पोर्शन साइज मैटर करता है, वैसे पोर्शन साइज मैटर करता है, डेफिनेटली करता है, बिकॉज पोर्शन साइज से आपकी कैलोरी सारी पता चलती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कार्ब है, प्रोटीन, दैट इज हाउ यू ट्रैक इट। या बट हर बंदा नहीं कर रहा। बट दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन डाइट दे डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस कि यार हमारा पेट नहीं भर रहा। सो हाउ कैन यू लाइक हैव दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस? मेरा एक ही होता है, मैक्सिमम जो आएंगे ना 80% लोगों को देखेंगे, इनका खाना क्या है, रोटी राइस या रोटी। चिकन वाले मैंने हमेशा देखा, दे फील फुल बिकॉज प्रोटीन ज़्यादा खा लिया। मैक्सिमम वेजिटेरियन लोग हैं जो वेजिटेबल्स और रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, दही खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कोई खाता है, वरना दही में भी रायता डालेंगे, वो बूंदी वाला जो फ्राइड है। ठीक है, तो ये लोगों का आप कभी डाइट देखना, इनमें फुलनेस कैसे आएगी? ना प्रोटीन, ना फाइबर, ना सैलेड। आप मुझे बताओ, आपको फुल फील ही नहीं हो सकता अगर मैं 2 चपाती खा के बैठ गई, मेरी एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे इतना तो समझना पड़ेगा, मेरा वेट भी ज़्यादा है, मुझे कम करना है, तो अब मैं अपने आप को फुल कैसे करूँ? तो वो क्या करते हैं, 5 चपातीस खा लेते हैं इंस्टेड। तो अगर वो 3 चपातीस हटा के बड़ा बोल ऑफ सैलेड या सॉर्टेड वेजीज खा लें, एक दिन अच्छी नहीं लगेगी, पर सॉर्टेड वेजीज हम सब बाहर जाके खा लेते हैं रेस्टोरेंट में। वही चीज़ अगर हम घर में कर लें, ऑलिव ऑयल में सॉटे कर लें, नॉर्मल घी में कर लें, इट इज़ टेस्टी। एंड लोगों का बस एक रीज़न होता है, सी आई गेट इट, एवरीबडी, सबकी अपनी विल पावर है, डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है, सबकी अपनी लाइफ फैक्टर्स, सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, वो अफेक्ट करता है। ठीक है,
पर एट दी एंड आपको वेट लॉस करना है, अपने लिए करना है, तो थोड़ा सा तो दो तीन बार मन मारोगे, अपने आपकी बॉडी को समझ आ जाएगा अब मुझे वो नहीं मिलेगा जो ये खाता था. मतलब बार बार वो सिग्नल मत भेज, कुछ नहीं होने वाला. वंस यू कीप ऑन टेलिंग बॉडी ना Yeah. कि ये नहीं मिलेगा, ब्रोकली ही मिलेगी, Broccoli फिर ब्रोकली It is खाई. like taming your mind. Yes, you're training your mind to eat it and then Right. develop a taste. I think that's a better way to put it. Train. Yeah, train your mind and develop the taste, because आपका taste ही नहीं develop, बच्चे का taste develop नहीं होगा तो वो खाएगा नहीं. Absolutely. That is the thing. इवन फुलनेस की बात में ना एक और साइकोलॉजिकल एंगल है. व्हाट पीपल डू इज दे लाइक व्हाट आई हैव हर्ड इज पीपल टेल कि यार आई एम फुल. अपने माइंड को बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं मैंने 2 रोटी खा लिया, आई एम फुल. सो माइंड और बॉडी का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली फुलफिलिंग योर फुलनेस. बहुत ज़्यादा है. हाँ. तो वही कहते हैं ना, आप टीवी देख के खाना खा रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा आपके अंदर कितना खाना चल गया, क्या खा रहे हो. व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आप माइंडफुली नहीं खा रहे. जैसे सपोज मेरा कल एग्जाम है, पढ़ रही हो, टीवी के वो डायलॉग सुन रही हो, तो मेरी पढ़ाई तो आधी अधूरी होगी ना, मुझे सारा याद नहीं रहेगा अगले दिन. वही चीज़ मैं टीवी बंद करके करूँगी तो सारा याद रहेगा. सिमिलरली अगर मैं टीवी बंद करके खाऊंगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर, अपना माइंडफुली खाऊंगी और चबाऊंगी खाना. पीपल डोंट च्यू, दिस इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. ठीक है, कितनी बार करना चाहिए वैसे च्यू? मैं बताती हूँ. इनिशियली वही 32 वाला अपना पकड़ो, Okay. विच इज़ वेरी डिफिकल्ट स्टार्टिंग में. yeah. बट वंस यू डेवलप दैट हैबिट, आपको अपने आप च्यू करोगे टिल द टाइम वो बिल्कुल ही च्यूई और लिक्विड ही हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स विद योर सलाइवा इन योर माउथ, है ना. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप च्यू करके खाओ, खाना अच्छे से खाओ, टाइम लेके खाओ. जल्दी 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 मत खाओ. अगर टाइम नहीं है मत खाओ, बाद में खा लेना, क्योंकि भूख तो मिटेगी नहीं. 20 मिनट तो अपने आप को टाइम दो. दिन में 16 घंटे काम कर रहे हो, 20 मिनट खाने में अगर लगा भी लिए, फ़ोन साइड, सब साइड, किसी से बात मत करो. माई फर्स्ट रूल इज़ डोंट टॉक टू मी. मम्मा डोंट टॉक टू मी, दादी डोंट टॉक टू मी, आई एम ईटिंग. ठीक है, आस्क मी क्वेश्चन. मेरा तो खाना ही नहीं नीचे जाता अगर मुझसे कोई बात करे, ऑनेस्टली, बिकॉज आई मेंटेन दैट हैबिट सिंस ईयर्स नाउ. मेरे को आदत नहीं थी च्यू करने की. आई स्टार्टेड विद 32 च्यूज़ एंड धीरे 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 करके मेरे को आदत होगी तो मुझे काउंट भी नहीं करना पड़ा कभी. वो डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में. तो स्टार्ट ऑफ विद हाउ मेनी च्यूज वर? 32 से स्टार्ट करना है. मतलब आप एट द पॉइंट, अगर सपोज बहुत बट जॉ दर्द करना शुरू कर देंगे, या आपको जॉ मसल्स ट्रेन हो रहे हैं, जॉ लाइन बाहर आ जाएगी, सो इट्स अ गुड थिंग. दोनों पर्पस सर्व हो गए. तो फुलनेस देखो फाइबर से आएगी, प्रोटीन से आएगी, और आप सैलड्स लोगे. ठीक है, और अगर आपको फुलनेस नहीं है, बीच बीच में भूख लगती है, आपका बहुत हेक्टिक काम है, तो आप बीच में स्नैक्स ऐसे ले सकते हो जो प्रोटीन वाली हो या वेजीज हो. ठीक है. सो कैन यू लाइक लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम? यस. ओके, हाउ डू यू डू दैट? ये यूजुअली बिगिनर्स में पॉसिबल है, जिसने कभी जिम नहीं किया. अब मसल गेन सिर्फ आपको स्टिमुलस देने से होता है, मसल को स्टिमुलस देना, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे. तो एक तो वो बंदा हो गया. एक जैसे अब मैंने बहुत 6-7 महीने का ब्रेक ले लिया जिम से और मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, फिर से बेटर हो गई हूँ. एक होता है कि सपोजिटली मैं एक्सट्रीमली obese हूँ. इट मे बी पॉसिबल फॉर मी टू डू बोथ एट द सेम टाइम, बिकॉज विजिबली वो दोनों बाद में ही दिखते हैं उनके लिए. मसल भी नीचे छुपा हुआ है फैट के, और फैट भी इतनी है कि लोग इतना डिफरेंस नहीं देख पाते इमीडिएटली. फिर और कौन सा बंदा है जो मसल गेन और फैट लॉस कर सकता है कि उसने सडनली वेरी लो प्रोटीन डाइट से नॉर्मल अपना गुड प्रोटीन डाइट लेनी स्टार्ट कर दी. देन वो बॉडी को वेरिएबल्स क्यों चाहिए, क्योंकि बॉडी अडेप्ट होगी एक चीज़ से, एंड सडन शॉक दिया तो इट विल चेंज, है ना. तो अगर आप अपने ग्रिप भी चेंज करते हो ना, अगर सपोज आप इस जिम में थे और बी जिम में दूसरी मशीन है और उसकी ग्रिप चेंज है, तो जब आप उस ग्रिप में आपकी बॉडी को उस ग्रिप में भी अडेप्ट होने की टाइम लगेगी, एंड आपके मसल पे डिफरेंट इफेक्ट. दैट्स लाइक मसल मेमोरी. यस, नॉट मसल मेमोरी. मसल मेमोरी इज समथिंग जो सपोज मैं बहुत टाइम से ट्रेन कर रही हूँ, मैंने 7 मंथ्स का ब्रेक लिया, तो मेरे मसल को याद है, तो वो जल्दी पंप होएगा, वो मसल मेमोरी होगी. ये हो गया कि ये न्यू अडेप्टेशन आ गई, जैसे न्यू वेरिएबल आ गया, अलग लगा ना. हाँ, बॉडी के लिए ग्रिप चेंज होगी तो मूवमेंट भी थोड़ा ऊपर नीचे होएगी, तो उसके लिए वो शॉकिंग है. तो इट्स ऑल्सो बूस्टिंग इन योर मसल ग्रोथ. तो वो चेंजेस. जितना आप हिल रहे हो अभी तक 100 कैलोरी बर्न कर चुके हो. आई होप सो. राइट. सो द नेक्स्ट थिंग इज
क्या जीन्स का, जैसे भी आपने ओबेसिटी की बात करी, यूजुअली पीपल हु आर ओबीज कहीं ना जीन्स का फैक्टर आ जाता है. क्या मेरे पेरेंट्स थे या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे ओबीज थे, सो मे बी दैट हैज ट्रांसफर्ड अहेड. जीन्स आपके वेट लॉस जर्नी में आपको तंग कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. Okay. जीन्स मैटर करते हैं, Right. ठीक है, हर चीज़ में करते हैं. पर आप एक बात बताओ कि मे बी आपके जीन्स आपको थोड़ा स्लो फैट लॉस करे कंपैरेटिवली टू मी, बट अगर आप एक्सरसाइज और राइट डाइट ले रहे हो तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, डेफिनेटली स्लो दिखेंगे. और मैं आपको एक सच बात बताती हूँ जो मैंने एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ कोच नोटिस किए हैं. जो ओबीस क्लाइंट्स होते हैं, जो मैं कह सकती हूँ मे बी जेनेटिकली है, उनको इशू है, जो भी है, तो व्हेन दे स्टार्ट लूजिंग दे लूज़ वेरी वेल 13-15 kgs. बट वहाँ आके ना एक तो मेंटल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस हो जाती है मोस्ट ऑफ द पीपल को. वो 1% को हटा देते हैं एंड फिर वो ना खुशी खुशी में फिर वापस धीरे धीरे जाते हैं, पीछे होने लग जाते हैं. मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत ही इसी चीज से करी थी. हाँ, ठीक है. एंड उनको नहीं रियलाइज हो रहा होता ये कॉन्शियसली, दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वेरी हैप्पी विद द वेट लॉस. ओ 5 किलो कम हो गया, वाओ. तो दे स्टार्ट फीलिंग द कॉम्प्लीमेंट्स, द लेवल कि आपका क्या, मेरी फिटिंग आ गई वही सूट की या वही चीज़ की. तो वो एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट की वजह से वो बंदा ऐसा होता, अब तो मैं ठीक हूँ, ठीक है, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं, आज तो मैं खा सकता हूँ ना केक. कैजुअल. हाँ, थोड़ा कैजुअल माइंडसेट हो जाता है. तो फिर वहीं रुक जाता है, या तो वहीं रुक जाते हैं, बैक होने लग जाता है. बट द प्रॉब्लम इज, आप ये समझो ना, अभी भी तो आप में थोड़ा फैट है, आपको जो आपका गोल था, आप गोल भूल गए, अपना सीधा सा गोल भूल गए, है ना. और मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे थोड़ा मोटा आदमी होता है ना, उसको ये नहीं होता कि मैं तेरी जितनी पतली हो जाऊँ, है ना, उसको होता है बस मैं पतली हो जाऊँ. और जहाँ वो सेटिस्फाई हो जाएगा वहाँ वो रुक जाएगा एंड देन दे अगेन गो बैक टू द सेम ईटिंग हैबिट्स. तो जेनेटिक्स क्या करेंगे, है ना. तो ये है कि अगर मैं एक वीक में, मतलब एक मंथ में ज़्यादा वेट लॉस कर पाऊंगी तो वो थोड़ा मेरे से पीछे रह पाएगा सेम चीज़ पे. मतलब जीन्स एक्चुअली स्लो डाउन योर प्रोसेस. स्लो, डेफिनेटली इट वर्क्स. बट अगर मैं एक सीरियसली आपको एक बात बताती हूँ. स्टडी पढ़ी थी, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैंने, ये कि सपोजली मेरे में ये इशू है जो मतलब हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे फैट लॉस हो गया, ठीक है. तो अगर मैं उस पर इतना वर्क कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग आउट एंड टेकिंग डाइट फ्रॉम लाइक पास्ट 10-15 years एंड आई गेट प्रेग्नेंट विद द बेबी एंड उस बेबी में वो जीन आएगा नहीं. उस बेबी में अब जो मेरे वर्कआउट से जेनेटिक सारी चेंज होती है अंदर कॉम्बिनेशंस, ठीक है. तो मेरे में वो चेंज हो गया. मेरे बच्चों को, मेरी आगे बच्चों को नहीं आएंगी, जो भी आगे पैदा होंगे, उनके अंदर वो फिटनेस वाला जीन जाएगा. एग्जैक्टली. तो फिर हम जीन्स की तो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट. तो वो ज़रूरी है समझना. अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा, आपकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी. What is न्यूट्रोजेनिक्स वैसे? ये वही है कि आपके न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और जीन्स कैसे एक केमिस्ट्री में वर्क करते हैं. तो जैसे आप कह लो, मैं सपोजिटली एक चीज़ खा रही हूँ, ठीक है, मेरे को वो चीज़ लग गई है, मेरे को उसका फ़ायदा मिल गया, दूसरे बंदे को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, ऑब्जर्व नहीं कर रही ना, अंदर सेल्स नहीं कर रहे. तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, गुड बैड दोनों होते हैं ना, जो हमारे एंसेस्टर्स से आए होते हैं. तो वो ये बताता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो आप खा रहे हो, आपका न्यूट्रिशन और जीन्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है. एंड उससे आपकी हेल्थ का पता चलता है बेसिकली कि मैं ये चीज़, मेरे सेल्स ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रही है ये चीज़ अंदर. तो जब तक कह लो ये चीज़ उस सेल में नहीं जाएगी तब तक वो अच्छे से हेल्दी नहीं रह पाएगी. खाना लग नहीं रहा. और जैसे कईयों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि वो कोई स्पेसिफिक चीज़ ले ही नहीं पाते, वीट एलर्जीज है, तो उनके जीन्स अलाउ नहीं कर रहे उसको इंटरैक्ट करने के लिए प्रॉपर्ली. सो वहाँ एलर्जी, सेल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग देम. हाँ, इट्स रिजेक्टिंग एज अ फॉरेन थिंग बॉडी. यस. ओके. सो ये चीज़ होती है. जेनेटिक्स डेफिनेटली काम करते हैं. अब एलर्जीज वगैरह सब जेनेटिक्स की वजह से होगी हमें, है ना. तो ये हो सकता है कि अगर 3 बच्चे हैं, 3 में से शायद एक बच्चे को वो एलर्जी चल जाए, बाकी 2 को ना आए. इट डिपेंड्स, बिकॉज वॉट एवर द केमिस्ट्री बिटवीन द मैन एंड वुमेन एट दैट टाइम जो भी होती है एम्ब्रियो बनने के टाइम, तो वो डिफरेंट होती है. बट यूजुअली आ जाती है. अगर तीनों बच्चों में नहीं आई, शायद उन तीनों बच्चों में ऑलरेडी वो पैसिव बैठा था, वो अगली जनरेशन में जाके अपना इफेक्ट शो करे. ऐसा भी होता है. सोया पड़ा है. हाँ, एक्चुअली अगली जनरेशन में बताऊंगा. हाँ, एग्जैक्टली. सो न्यूट्रोजेनोमिक्स यही हो गया कि आपका न्यूट्रिशन और जीन्स कैसे रिएक्ट करें एंड वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा इवेंचुअली. और कैसे करेगा वो बताती है साइंस.
अच्छा चलो एनीवे while researching ना I came across fats, सबने सुना है ना, I came across this thing as brown fat and white fat. ये क्या होता है? ब्राउन फैट बेसिकली आप देख लो हमारे ये वाला एरिया नेक Yeah. वाला, शोल्डर्स, कैपुला वाला, बिटवीन द शोल्डर्स, इसके आसपास इसके बीच में होता है, ठीक है. Okay. एंड वाइट फैट हो गया नॉर्मल फैट जिसको हम फैट कहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट जैसे हमारी जो अंडर द स्किन होती है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारी फैट White fat. निकल रही होती है ना. एंड यूजुअली ब्राउन फैट एक्टिवेट होती है आपके कह लो जैसे मेरे को ठंड का टाइम है ना, तो मैं Yeah. शिवर कर रही हूँ तब एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है. Okay. तो ज़्यादातर कोल्ड थिंग्स से, कोल्ड एक्सपोजर वगैरह से होती है. बट इट डजंट हैव टू बी. अब जो ट्रेंड चल रहा है कि आप उसमें पानी में वो जो आइस वाला वाटर होता है उसमें Yeah. जाके बैठ जाओ. Cold plunge. अरे किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी हेल्थ तो देख लो. आप सबको बिठाई जा रहे हो, आप ये तो देखो उसकी बॉडी अडेप्टेबल है भी कि नहीं, बिकॉज नॉट एवरी बॉडी इज़ ओके विद दैट. एंड ये भी कहा जाता है कि मतलब ये कोई रिसर्च थी जिसमें कहा था कि अगर आप ऐसे आइस कोल्ड वाटर में रखते हो, जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब आई थी रिसर्च कि आइस कोल्ड वाटर में रखते हो तो आप बाहर आओगे फिर अंदर जाओगे तो ज़्यादा एक्टिवेशन होएगी उसी चीज़ की. बाहर जाके फिर अंदर आओ. हाँ, क्योंकि जब आप अंदर चले जाओगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बॉडी अडेप्ट हो जाएगी. Yeah. तो रिएक्ट कम करेगी. पर जब आप फिर बाहर जाओगे फिर अंदर आओगे तो जो जैसे कहते हैं ना हॉट एंड कोल्ड वाला हम Yeah, करते yeah, हैं वैसे थोड़ा सा. तो ये चीज़ है. एंड वर्कआउट करो, ठीक है, तो वैसे ही फैट लॉस होएगा, ओवरऑल ही होगा. एक्टिवेशन I thought कि brown fat और white fat शायद कुछ खाने से रिलेटेड होगा. खाने से एज सच तो नहीं नहीं है. फैट है, ठीक है. I got your point. विसरल फैट आ जाती है विच इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वो अपने ऑर्गन्स को सराउंड कर रही है एंड वहाँ आती है प्रॉब्लम. लिवर को सराउंड करेगी फैटी लिवर, हार्ट को सराउंड या आर्टरीज में फंस जाएगी, आर्टरीज में फंसेगी कोलेस्ट्रॉल, Yeah. ठीक है, हार्ट के अराउंड आने लग जाएगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये चीज़ होती है. बस उस चीज़ की वो ना आए आपकी बॉडी में, ये ध्यान रखो. फैट तो लॉस हो जाएगा. ये वाला जो फैट होता है ना, दिस इज़ बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ये बहुत रिस्क हो Visceral. जाता है, रिस्की हो जाता है. Visceral fat. हाँ, ये ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग से नहीं जाता. अच्छा. ये जाएगा ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर एरोबिक्स वाली, जिसमें आप कार्डियो जो हमने पहले बात करी. अगर आप नॉर्मल बेसिक वॉकिंग Yeah. भी करोगे उससे भी ये उससे जाता. What is necessary is you need to move. यू चाहे नीड टू किसी मूव किसी भी तरीके से एंड करो. कार्डियो इम्पोर्टेंट है. वही कार्डियो के तरीके से बात कर रहा हूँ कि चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप वॉक करो, या इवन इफ यू आर गोइंग फॉर HIIT, तो मतलब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट जस्ट कि जाके वेट ट्रेनिंग कर लिया. एग्जैक्टली. Yeah, क्योंकि यूजुअली पीपल आर इन दैट नोशन, यू नो, इन चंडीगढ़ एंड इनफैक्ट अप नॉर्थ, कि भाई ठीक है, आई एम गोइंग टू द जिम, आई वोंट डू कार्डियो, ठीक है, मैं वेट ट्रेनिंग करके आई एम गुड टू गो. दैट इज द जनरल नोशन व्हिच इज गोइंग अराउंड. यस, बट Like- इम्पोर्टेंट है. Yeah. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है कार्डियो. Yeah. ये समझो, हार्ट हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है एब्सोल्युटली. ना. और विसरल फैट जो मैं कह रही हूँ, बहुत जल्दी आपको डिफरेंस दिख जाएगा अगर आप कार्डियो स्टार्ट कर दोगे अपना. गुड थिंग. एंड कार्डियो इज़ द ईजिएस्ट थिंग दैट पीपल कैन डू. इवन जो हमारे मदर्स है वो कार्डियो कर सकते हैं. वेट ट्रेनिंग शायद वो डिनाई कर दे कि मैं नहीं करूँगी. कईयों को बोरिंग भी लगता है ना. इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. बोरिंग तो घर का काम भी है, बोरिंग तो हमारा काम भी है. बट द मोटिवेशन इज़ अर्निंग मनी, मोटिवेशन इज़ कि शायद आना है, बच्चों ने घर पे खाना चाहिए, Yeah. है ना. तो वो मोटिवेशन होनी ज़रूरी है. अभी उनको ये मोटिवेशन नहीं कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ये है, यहाँ अवेयरनेस नहीं है. हेल्थ अवेयरनेस कम है, स्पेशली इन फीमेल्स. ओह. Yes, that's why I talked to you about that menopause thing also. Yeah. Females are facing the symptoms. Men have no idea and they're just suffering and they don't know what is happening in their body and वो बस चली जा रहे हैं उसके साथ. One of my relatives came Yeah. and she said I'm facing these symptoms and she's like कर लेती हूँ मैं गुस्सा कंट्रोल, because mood swings बहुत आते हैं, Yeah. गुस्सा आता है. Hormonal imbalance हो. Exactly. Yeah. So they're just doing it out of, I don't know how they are doing, but I know I can't handle it. This generation of mine cannot handle those kind of mood swings. So I think that awareness is very much needed in females कि weight training करो जाके. Okay. सबकी मम्मी, I तो feel there should be a female gym in गुस्सा निकाल कर आ जाओ. Chandigarh. Yes, I think the bigger problem is the men out here Yeah. does not make the females comfortable. Because And they don't know. they don't know exactly. They Yeah. don't know, and this Yeah.
this has become a trend that सुंदर लड़की आएंगी या कोई भी आएगा तो they should keep their eyes to themselves because even if they're not doing it in the bad way, the other person feels uncomfortable. You have to be conscious about where you're looking at. Even if I am staring at you. As a society, we have not developed that much in this particular we have zone, normalized it too much. This is the problem. So we need Mama's gym, I think, now. The new venture, I think that is what we need. Okay, that's a good idea. We can definitely work on that. Okay, so we have talked enough about weight loss. I think काफ़ी लोग जो हमारा पॉडकास्ट इस टाइम तक देख रहे हैं, काफ़ी लोग उनमें से ऐसे होंगे जो वेट गेन भी करना चाहते हैं इन अ हेल्दी वे. अब एक नोशन है कईयों को जंक भी खा लो नहीं लगता, कई लोग बेचारे पानी पीते हैं उन्हें पानी भी लग जाता है. सो पीपल जो जंक खा रहे हैं और दिस थिंग गोज अराउंड है ना, जब लोग कहते हैं कि यार मुझे वेट गेन करना है तो ठीक है स्टार्ट ईटिंग जंक. Is that a healthy thing to do? No. Okay. So how can you like gain weight in a healthy way? ठीक है, तो वेट गेन के लिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ. एज अ कोच अगेन मेरे पास बहुत सारे आए हैं, दे डोंट वांट टू गो टू द जिम बट दे वांट टू गेन द वेट. तो वो खाते हैं, 1-2 kg बढ़ता है, बट द मेटाबॉलिज्म इज सो सच कि उनका फिर डाउन हो जाता है. एंड आपको फीड करना पड़ता है उनको, है ना, डिफरेंट वेज में आपको डाइट मैनिपुलेट करनी पड़ती है. बट मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको वेट गेन बिना मसल मास के क्यों करना है ना. एंड पीपल आर जस्ट वांटिंग टू लुक फिट एंड हेल्दी. तो एग्जैक्टली जितने ज़्यादा पतले हो उतना अगर आप बल्किंग थ्रू वेट गेनिंग मसल गेनिंग करोगे उतने आप सुंदर लगोगे, उतने एंटी एजिंग बेनिफिट्स होंगे, उतने बेनिफिट्स फॉर नेक्स्ट 20 years मिलेंगे आपको. ठीक है, तो आप ये मत करो कि मैं डाइट से वेट गेन करूँ. पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो. बट अगर आप करना चाहते हो फिर आप करे जो, खाई जाओ, कुछ नहीं होगा. एक्चुअल जो आप हेल्थ मांग रहे हो वो बिना वेट ट्रेनिंग के नहीं है. एंड देन उन लोगों को कार्डियो नहीं देते हम. ओके. क्योंकि उनके लिए वो नोशन ठीक है कि जाओ जिम में वेट ट्रेनिंग करके बाहर आ जाओ. हाँ, बट ठीक है, दे शुड ऑल्सो डू सम एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नो कर दें, बट फॉर द टाइम बीइंग कम कर दो. बट टाइम बीइंग जब तक हम मसल गेन उनको बल्किंग जोन में डालना चाहते हैं तब तक हटा देंगे. एक बार मसल गेन हो गया फिर उनकी वो बॉडी उस चीज़ में अडेप्ट होगी, फिर यू कैन डू यू कैन गो आउट एंड वॉक, मे बी इफ यू लव वॉकिंग दैट वे. आई एम सेइंग व्हाट शुड दे इंक्लूड इन देयर डाइट? अगेन हाई प्रोटीन आएगा. ओके. सारा वर्कआउट के हिसाब से आपका बनेगा. नाउ फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग 2100 कैलोरीज हमने बोला प्लस हो जाएगा. प्लस हो जाएगा, तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा? इसमें 350 to 500 तक प्लस करते हैं. बट 500 मेरे को हमेशा टू मच लगता है. आई ऑलवेज वांट टू स्टार्ट विद 300 350 बिकॉज दैट्स इनफ टू शॉक बॉडी. फर्स्ट वीक तो आई ऑलवेज कीप लेस ऑफ द वो बार बीच में जो हमारा डिफरेंस है, बिकॉज कई बॉडीज बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है. सेम अगेन इन कैलोरी डेफिसिट में ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्यों करूँ अगर वो ज़्यादा खा के पतला हो रहा है तो. स्मार्ट वर्क नो. तो वैसे ही फॉर द वेट गेन अगर वो इतने ज़्यादा खा के भी उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है फाइनली, तो आई कीप इट अनटिल द बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग. बिकॉज वीकली हम रखते हैं, चेक इन्स रखते हैं, तो उसमें देखा जाता है ना कि कितना प्रोग्रेस आ रहा है. एंड देखो मसल गेन एक ऐसा प्रोसेस है, फैट लॉस महीने में दिख जाएगा, मसल गेन को थोड़ा टाइम लगता है दिखने में एक्चुअली. But you start feeling the changes within yourself because there are a lot of good changes in your mood also. You feel better in that sense. I think working out brings that thing as well. Yes. Like your mood kind of elevates. Hormones भी बहुत balance होने लग जाते हैं slowly and steadily. Okay. So it's very good. And तो आप क्या करोगे अपने workout के हिसाब से आपकी diet होगी 300 350 max 400 अगर surplus किया तो जो surplus हुआ है ना, ठीक है, उसमें कार्ब्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट उसमें प्रोटीन भी हाई रहेगा. ठीक है, तो सारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही है. बट देखो वही बात है, अगर आप सोगे नहीं, रेस्ट नहीं लोगे, रिकवरी नहीं लोगे, तो मसल कैसे ग्रो होगा. तो हर चीज़ का वो देखना. अगर बिगिनर है वर्कआउट में तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, बोथ स्पेशली इन मसल गेन. सो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फैट लॉस तो न्यूट्रिशन से हो जाता है, पर इज इट दैट हेल्दी? इट डिपेंड्स, है ना. So junk is a big no. Junk is what is junk? Usually people कहते हैं ना, जैसे पंजाब में तो ये चीज़ चलती है, वेट गेन नहीं हो रहा है बच्चे का, बर्गर खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो. बिल्कुल नहीं. तो आप
और वो ज़बरदस्ती घी वाली परांठे भी खिलाते हैं, विच इज़ रियली बैड. इतना सैचुरेटेड फैट नहीं देना, बच्चे में प्रॉब्लम आने लग जाएगी. दे आर इन ग्रोइंग स्टेज, ठीक है. अच्छा खाना खिलाओ, जंक मत खिलाओ. जैसे जैसे वो ग्रो हो रहे हैं उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी जंक खिलाओगे ज़्यादा. तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ग्रोथ अच्छी ना करे, 100 बीमारियाँ लाए 15 साल तक होने पे, तो आप जंक खिलाते रहो. वरना तो अच्छा खिला दो घर का खाना, और घी भर भर के बिल्कुल नहीं खिलाना. हाउ इम्पोर्टेंट इज चाइल्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका बेस स्ट्रांग है तो आपकी ज़िंदगी भी स्ट्रांग रहेगी. वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा मतलब व्हाट आई कैन से इज एक जर्नल एस्पेक्ट में विच आई हैव सीन इन माई सेल्फ अदरवाइज, कि आप जो 5-6 साल कर रहे हो वो अगले 10 साल इफेक्ट कर रहा है. मैक्स 5-6 साल तो फिर भी कर रहा है. 5-6 साल गंदा खाओगे तो 5-6 साल परेशानी होगी अगर वो करेक्ट नहीं हुआ. अगर करेक्ट हो गया देन इट्स गुड. सो चाइल्ड न्यूट्रिशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द एडल्ट न्यूट्रिशन. जो कोई बात ही नहीं करता. आपका बच्चा क्या खा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके हेयर, स्किन, अदरवाइज ऑर्गन्स के लिए. अभी तो वो प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हुआ. 5-6 साल की उम्र कुछ नहीं. एग्जैक्टली. तो इफ़ यू वांट हिम टू बी अ बेटर पर्सन, पहली बात तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ही अच्छा खाना स्टार्ट कर दो. इट विल रियली हेल्प. देन अगेन यू आप खुद भी मत खाओ. आपके घर में अगर आप फ़ोन नहीं यूज़ करोगे तो वो भी नहीं करेगा. आप चिप्स नहीं खाओगे तो वो भी नहीं खाएगा. अगर उसको पिज़्ज़ा का पता ही नहीं होगा, जब तक वो आपके उसमें है कंट्रोल में, तब तक तो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको. तो वो ग्रोइंग स्टेज में जितना कंट्रोल कर लेंगे उतना बेटर. हमारी पेरेंटिंग इसलिए बेटर थी थोड़ी कि हमें ना सुनने को ज़्यादा मिली है. और आजकल ना नहीं बोलते हैं. ना बोलते ही नहीं है. अगर ना बोल दो तो गेम खत्म. एग्जैक्टली. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को सिर्फ हेल्दी खिलाएं. टेस्ट डेवलप कर दे जब वो पैदा ही हुआ है. जैसे जैसे वो खाना उसके स्टार्ट होने लग जाता है, जब वो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करने लग जाता है, उसका टेस्ट वहीं डेवलप कर दो. बिकॉज अभी वो नो नहीं कह सकता, ठीक है. जैसे जैसे बड़ा होगा फिर वो नो कहना स्टार्ट कर देगा अगर उसका टेस्ट नहीं है. अभी चिप्स वगैरह खा रहे हैं ना, चिप्स खा लो, चॉकलेट्स खा लो, इन सब चीज़ों का टेस्ट एक्वायर ही मत करने दो. हाँ, पहले ही उन्हें सब्जियों की तरफ डाल दो. एग्जैक्टली. मतलब पुट इन अ नाइस हेल्दी वे एंड इन अ टेस्टी वे एज वेल. एंड आई हैव सीन जो पेरेंट्स खुद बैठ के सैलेड खा रहे हैं ना, तो बच्चा तभी खाता है. अगर आप नहीं खा रहे ना, ही विल नेवर ईट. बेसिकली वही बात होगी ना कि आप जो दिखा रहे हो वही होगा. अगर आप खुद भी वैसा खा रहे हो तो बच्चा भी उसी तरफ इन्फ्लुएंस होगा. आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. अगर आप ओबीज हो तो यू कैन से नो टू देम आल्सो. So work on yourself पहले. Work on yourself first, because your child is looking at you as an idol, as the main person, because the first person he's around when he's born is parents and family. So उसके बाद influence teachers या students का. वेट गेन का एक और रीज़न बनता है. थोड़ा सा नैरेटिव चेंज कर रहा हूँ मैं, बट यू नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी women tend to gain a lot of weight, right? And एक नोशन चलता है उस टाइम पे. People usually say कि यार a pregnant woman should eat for 2. Right. How correct is that? Not correct, partially correct. Okay. ठीक है. तो अब मेरी बात समझो. पहले बात आती है वेट गेन की. वेट गेन तो होगा, दिस इज नॉर्मल, ठीक है. कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी है वो मैटर करता है. अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, दीपिका पादुकोण पे बहुत फेक प्रेगनेंसी की बातें हो रही थी कि इसने तो वेट गेन नहीं किया, इसकी बाजू देखो कितनी पतली है. नंबर 1, उसके पास बेस्ट कोचेज ऑफ इंडिया जो उसको हर टाइम मॉनिटर कर रहे हैं. दूसरी बात, दे आर गुड इनफ टू नो दैट कि प्रेगनेंसी में कितना किस ट्राइमेस्टर में खाना है. 3 ट्राइमेस्टर हो गए ना, 9 महीने हैं. पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, थर्ड लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है. थर्ड कितना वेट गेन वैसे नॉर्मल है जैसे ईच ट्राइमेस्टर? ईच ट्राइमेस्टर में अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ट्राइमेस्टर में बात करती हूँ. जैसे स्टार्टिंग में तो आप देखोगे पर वीक 0.5 kg पर वीक नॉर्मल है, ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अगर मैं अंडर वेट वीमेन हूँ या मैं ओबीज वीमेन हूँ या मैं नॉर्मल हेल्दी वीमेन हूँ. उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरे को कितना मैक्सिमम वेट गेन करना चाहिए. उससे ज़्यादा हुआ तो गलत हो जाएगा, मतलब अनहेल्दी माना जाता है, नॉट गलत. तो जैसे अब सपोज बहुत अंडर वेट है तो उसका अप टू 18 kgs भी हो जाता है ना वेट गेन, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर तक. ये नहीं कि फर्स्ट मंथ में हो गया, सेकंड मंथ में हो गया. फर्स्ट पहले 3 मंथ्स अगर आपका कह लो 0.5 एवरी वीक हो रहा है तो काफ़ी हो गया. मतलब 3 महीने में 4 वीक्स प्लस 4 वीक्स प्लस 4 वीक्स है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया. आई थिंक 6 kgs हो जाएगा आपका, ठीक है. तो 6 kgs आपके पहले 3 मंथ्स में हो जाएंगे. अब जैसे जैसे आखिरी मंथ्स आ रहे हैं, बच्चा पूरा बन गया है ना, अब तो वो प्रॉपर बेबी हो गया है ना. लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा ज़रूरत होती है ईट फॉर 2 वाली.
अच्छा, तो पहले 6 महीने नहीं? इतना सा एम्ब्रियो, अभी तो वो बेचारा प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो, उसकी फंक्शनिंग ही नहीं हो, उसको ज़रूरत ही नहीं है. कई बार आपने देखा है कईयों को अपनी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं होता अंटिल द 3rd month व्हेन दे एक्चुअली फील द बम्प. सम पीपल डोंट नो एंड सम पीपल हैव इन्वर्टेड, वो बड़ी अलग चीज़ है. उनका तो लास्ट मंथ में सीधा निकलता है. इट्स वेरी रेयर केस, बट दे डोंट नो. दे आर एक्सरसाइजिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, बट दे लेटर नो, ओ शिट, दिस इज हैपनिंग एंड आई शुड स्टॉप सर्टेन थिंग्स, राइट. तो पहले मंथ में आप नॉर्मल खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जितना आपका मेंटेनेंस है उतना खा लो. फिर धीरे 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 करके आपका कैलोरी इनटेक होएगा. एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में जब बेबी फुल्ली डेवलप हो रहा होता है तब ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उसकी भी नीड्स बढ़ गई है. पहले वो इतना सा था, अब इतना सा हो गया वो बड़ा. हाँ, तब ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो मदर नहीं खाएगी तो बेबी क्या करेगा. उसको तो पैदा होने के लिए सब कुछ चाहिए. ही इज़ फीडिंग ऑन मदर्स बॉडी. तो वो फिर बोन से कैल्शियम निकाल लेगा, उसको कैल्शियम चाहिए, जो चाहिए वो उसकी बॉडी से निकाल लेगा. एंड मदर वीक होती जाएगी. इवेंचुअली फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है. तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम खा रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अच्छा खाना है, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेगा ही करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, यू वर्किंग आउट, बट यू हैव टू चेंज योर वर्कआउट स्लोली एंड स्टेडीली, बिकॉज फिर certain positions do not allow you to be healthy or have a healthy baby. कई बार मिसकैरेज हो जाता है, कई बार आपको ही प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है. यू कांट फर्स्ट फ्यू वीक्स तो वैसे इट्स नॉट दैट अ प्रॉब्लम, पता भी नहीं लगता. हाँ, अगर आप वर्कआउट करने वाले पर्सन हो तो मेक श्योर यू हैव अ कोच. बट इज इट गुड टू लाइक वर्कआउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, इट्स गुड. अगर आप नहीं भी करते, इफ यू नॉट वर्किंग आउट लेडी, तब नहीं स्टार्ट करना, स्टार्ट ही नहीं करना. नहीं, अंडर गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर ट्रेनर जिसको प्रेगनेंसी वर्कआउट्स की नॉलेज है, जो इंडिया में नहीं है. नॉर्मल जिम्स में आपको नहीं मिलेंगे. यू गिविंग काफी अच्छे बिजनेस आइडियाज ऑन दिस पॉडकास्ट. अभी भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है. आई हैव ऑल दीज इन माय माइंड, बट आई थिंक दैट्स टाइम विल टेल. फॉर श्योर. यस. तो जो वर्कआउट आप कर रहे हो एज अ बिगनर, कर तो सकते हो, डंबल तो उठा सकते हो, पर थोड़ा ज़्यादा लाइट करना पड़ेगा आपको नॉर्मल से, कि जो आप प्रेग्नेंट नहीं थे तब जैसे वर्कआउट स्टार्ट करते वो नहीं हो सकता. इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर प्रेगनेंसी दैन स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग. अगर आप पहले ही वर्कआउट स्टार्ट कर देते, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना. बट वर्कआउट, अब मेरे को बताओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने इतनी वीडियोस देखी है, सुना भी होगा अपने फैमिली में कि डॉक्टर ने कहा है मुझे ऐसे स्क्वाट्स करने को, इस पोजीशन में लाई करने को, ऐसे एक्सरसाइज करने को फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी. अगर मेरी नॉर्मल है तो एक्सरसाइज तो करनी ही है. अब हमारे टाइम पे कहते थे हम ये तो पोछा लगाती थी, ऐसे करती थी, वैसे करती थी, तो वो नहीं करना है ना, बिकॉज इट्स वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द पर्सन कि वो किस हेल्थ में. अगर डॉक्टर ने कम्प्लीटली नो कहा है, चाहे आप पहले करते होते हो 3-4 साल से, आप नहीं कर सकते. डॉक्टर की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है पहले. फिर दूसरा, इफ़ यू सपोज मैं वर्कआउट कर रही हूँ, अब मैं प्रेग्नेंट होगी, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं उस पोजीशनिंग चेंज करके, बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवॉइड करके, ठीक है, क्रंचेस नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है. बहुत व्हाट आर सेफ एक्सरसाइजेस? वॉकिंग तो हो गया, एक सेफ हो गया कि ठीक है, वॉकिंग इज द सेफेस्ट, या है ना. उसके बाद हल्के फुल्के स्क्वाट्स जैसे पोजीशन में करके, देन अगेन यू हैव टू सी द टेक्निक एंड फॉर्म. ऑब्वियसली अगर आप नहीं करते हो पहले तो मत करो, तो करो, पर अंडर द गाइडेंस. ऐसे डंबल मत उठाओ, ठीक है, ठीक है. एंड यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, बट वो इम्प्रोवाइज हो जाएगी. जो आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, ठीक है, वो आप शायद इंटेंसिटी कम कर दोगे, वेट कम कर दोगे, उसकी पोजिशनिंग भी चेंज कर दोगे, ठीक है. कुछ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करोगे, और कुछ एक्सरसाइज जैसे अब मैं बैठ के लगा रही हूँ, मैं खड़े होके नहीं लगाऊंगी, बैठ के लगाऊंगी, बाइसेप्स लगाने हैं, ठीक है. जहाँ मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वेदर इट्स अलाउड और नॉट, आई विल लीव दैट एक्सरसाइज. कुछ चीज़ें अपने पर्सनल बॉडी को समझने, दैट ओनली द पर्सन कैन अंडरस्टैंड. सो उसका ध्यान रखना है कि मेरी बॉडी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. देन अगेन वही बात है कि आप ऐसे अपने आप मत करो, चाहे आप जितने मर्जी अपने आप को वर्कआउट. नो, आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हो जाएंगे, दिस इज अ सेपरेट. ओके, ये इसका पूरा सेपरेट आ जाएगा वर्कआउट के मामले में. यहाँ ट्रेनर्स नहीं है, ओके. यूजुअली बाहर ही मिलते हैं, और यहाँ है भी तो दे नॉट, यू कैन नॉट फाइंड देम जनरली. सो दिस इज द थिंग आई हैव लर्नड ऑलरेडी इन वन ऑफ माई कोर्सेज, ठीक है. सो आई नो इट, and this is something I wanted to do again for myself, because I know I'm a girl, I might get, I wanted to get prepared, so I can guide you thoda bahut
on this, Yeah. but I personally do not give any personal training to any pregnant woman. Okay. This is something I'm doing for my own self. Right. So you're just equipping yourself for I the am, future. yeah, because Okay. I want कि I'll be able to have a good life. See, every woman in this era, this modern era, even after pregnancy, पहले एक era अलग था. Pregnancy के बाद weight loss वगैरह करना difficult होता था. कई लोग कर भी नहीं पाते थे, है ना. Weight gain आपका होना है, वो होना ही होना है. ही है. ठीक है. That is the thing which is the bottom line. You can't change that. Now you see examples of, Deepika Padukone you just mentioned, Alia Bhatt, Kareena Kapoor. Even after having babies, they went back and worked in the industry with even better figures. तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको एकदम से इतना इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है? इंस्टेंट नहीं मिलता पहली बात. Okay. अगर आप आलिया भट्ट की देखोगे, वो जब स्टार्टिंग फेज, चाहे मीरा कपूर है वगैरह, तो जब उनका बेबी हो गया था उसके बाद भी देवर थोड़ा चबी yeah. है ना. तो दैट इज नॉर्मल. Instead is 6 months. इट्स बिकॉज उन्होंने अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, उससे पहले तो न्यूट्रिशन उनका अच्छा ही था बिकॉज ऑफ देयर इन द इंडस्ट्री. उस टाइम भी उनको गाइड करने वाला था. उस टाइम उनको ये नहीं कहता घी खा, या ये लड्डू खा, ये वो लड्डू खा, ये खाएगा तो बच्चा गोरा हो जाएगा. ये सब नहीं चल रहा था उनकी लाइफ में. मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज अज्यूमिंग, है ना, हमारे इंडियन सोसाइटी में जो चलता है. Yeah. तो दूध ज़्यादा पियो, बच्चा गोरा हो जाएगा. हाँ, सौंफ खा लो, ये चीज़ें होती हैं. बट दैट्स ओके. आई मीन दीज आर हेल्दी थिंग्स, बट देन अगेन वो एक्सेस में नहीं. वो अपने ट्राइमेस्टर के हिसाब से खा रहे थे, अपनी नीड्स के हिसाब से खा रहे थे, अपनी डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से खा रहे थे. ठीक है. एंड प्रॉब्लम्स उन्हें भी बहुत आई होंगी. अब मेरी एक बात समझो, ओबीज आदमी है, वेट लॉस करते हैं, उसकी लूज स्किन होती है. एक स्लिम फिट औरत है, उसके अंदर इतना बड़ा बलून जितना बच्चा रख दिया, उसने पूरी उसकी स्किन स्ट्रेच कर दी. जब वो वापस आएगी फर्स्ट डे, तो वैसे भी इट नेवर गेट्स नॉर्मल. तो इवेंचुअली उनकी भी लूज स्किन है, वेदर दे हाइड्रेट, वेदर फिर वो बहुत महंगी ट्रीटमेंट्स कराते हैं. देयर मैनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, दे वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉर्मल पर्सन नहीं लेता. ठीक है. एंड इट कम्स टू देम विद दैट मॉमी पूछ जो हम बोलते हैं, जो लोअर बेली, बिकॉज हाफ उसमें स्किन लूज हो जाती है. एक पार्शियल रीज़न ही है. ठीक है. तो उनके पास बहुत ट्रीटमेंट्स हैं एंड दे मे बी सेफ और नॉट. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड व्हाट डॉक्टर एडवाइजेस. सो अगर हम उनको जाके देखने लग रहे हैं कि इंस्टेंटली क्यों किया, क्योंकि व्हेन दे रिकवर्ड 6 months, देखो 2 साल लग जाते हैं एक्चुअल रिकवरी में, जो हमें दिख नहीं रही. विजिबल रिकवरी नहीं कह रही मैं. आपने 9 महीने एक बच्चा रखा, उसने आपको इतना कुछ यूज़ करा, उसके बाद आपको ब्रेस्ट फीड करना पड़ रहा है, आपके अंदर से उस अपना न्यूट्रिशन उसको भी देना है. ठीक है. उस टाइम भी कैलोरीज बर्न हो रही है. ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वन लूज कैलोरीज बिकॉज. ठीक है. तो वो जो रिकवरी टाइम है, शी इज़ नॉट गेटिंग स्लीप. आप नानी रख लो, पर आपका बच्चा रो रहा है. इट्स फीमेल इंस्टिंक्ट टू गेट अप एनीवेज. आप सो नहीं पाओगे, ये नेचर ने डाला हुआ है. ठीक है. Even if she is Alia Bhatt, she has a nanny, she can have 10 nannies, she'll wake up eventually. She'll have bad sleep patterns, उसके mood swings होंगे. The moment she sees herself in mirror, चाहे वो बोले ना बोले एक औरत, she will feel a lot of things in her. माँ तो माँ है ना. Exactly. But the problem is when she sees her body as a female who was fit and इतना work hard किया, फिर वो जब destroyed feel होती है, उस टाइम पे वो जो mental traumas, postpartum depression भी हो जाता है कईयों को. तो बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं. धक्का मत करो अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं. गिव योर सेल्फ टाइम फॉर रिकवरी एंड स्पेशली द हस्बैंड्स, जस्ट रिलैक्स. You waited for 9 months, wait for some more months when she's well. Just, it's okay. I mean, you can relax for some time. तो आप रिकवर करने दो, न्यूट्रिशन अच्छा लो आप, क्योंकि जो खाओगे वो बच्चे मेरे. अब आपको बताऊँ, अगर आप चाट खा रहे हो तो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क में उसका वो टेस्ट डेवलप होने लग जाता है. दिस हैज बीन सीन इन चिल्ड्रन. ये देखा हुआ है कि लाइक दे फील जैसे प्रेगनेंसी के टाइम अगर कुछ चटपटा खाएं, बच्चे का डेवलप हो जाता है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिकवरी दो. वेट लॉस तो हो जाएगा ना, एक बार प्रॉपर रिकवरी तो दो. मेंटल स्ट्रेस से दूर रहो. स्लीप नहीं ले पा रहे, पहले इरिटेटेड है बंदा. ठीक है. कब सो रहा है बच्चा, कब नहीं. सारी लाइफ आपकी उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है. यू लूजिंग योर करियर, यू लूजिंग योर मोटिवेशन. आपके हेयर वो थिन हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं. तो स्लोली So what I'm understanding is a child birth takes a lot out of your body. A lot of nutrition goes out of your body. A lot. So post pregnancy आप अपना न्यूट्रिशन कैसे फुलफिल कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तब भी थोड़ी सी कैलोरीज अप होएगी. ठीक है. बट हाँ, इफ़ यू वेल इन फ्यू वीक्स यू कैन स्टार्ट वॉकिंग, स्पेशली नॉर्मल
प्रेगनेंसी, स्टार्ट विथ स्लो थिंग्स, वॉकिंग, स्लो Yeah. वॉक्स करो. Take it one step at a time. हाँ, slowly when you feel like, start with slow workouts. Maybe if you recover within 2-3 months, which is good, then you start. But पहले एकदम से सब कुछ मत करो, पर खाना अच्छा रखो, हाई प्रोटीन डाइट लो, है ना. मतलब ऑब्वियसली इतनी भी हाई प्रोटीन नहीं लेनी जितनी ज़रूरत है बॉडी को. अच्छा खाना खाओ, वेजीज खाओ, अपने Yeah. स्किन का ध्यान रखो, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल. विदाउट मेंटल हेल्थ आप आगे नहीं बढ़ सकते. आप पतले होके क्या कर लोगे इफ़ यूर इन डिप्रेशन. Okay. सो दैट इज़ वन थिंग. तो जब ब्रेस्ट फीडिंग जब तक चल रही है, ईट इन थोड़ा सा सरप्लस. जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाती है, देन सी योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड उस हिसाब से अपनी मैनिपुलेट करो डाइट, वैसे Okay. चलेगा. वही अपना हाँ. जब आप वेट गेन करने वाले उसमें होते हो तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन जैसे बट आई ऑलवेज से कि वंस यू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड Yeah. यू हैव रिकवर्ड फुल्ली, मतलब फुल्ली Yeah. तब स्टार्ट अगेन स्लो. डोंट डू इट एक्सट्रीम डाइट्स, डोंट डू द एक्सट्रीम डाइट्स. यू आर नॉट अ Okay. मॉडल, you don't have to be on TV. Nobody is judging you, and Yeah. if someone is judging you, then you should not talk to them. Simply. कांटा मार दो. हाँ, बाहर निकाल दो लाइफ से, बिल्कुल जरूरत Right. नहीं है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीछे रह गया, द लास्ट ट्राइमेस्टर, जहाँ पर ईटिंग फॉर टू वाला नोशन आता है. तो ईटिंग फॉर टू वाला नोशन, क्योंकि यू आर लाइक गिविंग न्यूट्रिशन टू योर चाइल्ड एज वेल, राइट? सो वो क्या होना चाहिए? उसमें ज़्यादातर क्या होता है, 400-500 कैलोरीज हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं. और भूख ही लगेगी, आपकी बॉडी ही Yeah. मांगेगी, और अगर आप नहीं दोगे तो वो आपकी बॉडी खा जाएगी अंदर से. ठीक है, इट हैज़ टू गेट, लाइक यू सेड कि वो कैल्शियम है हाँ. तो वहाँ से ले रहा है. तो बोन्स तभी इवेंचुअली पोस्ट प्रेगनेंसी भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो डॉक्टर्स चेक करके पूरा टेस्ट लेके देखते हैं कि कौन सी चीज़ इनको सप्लीमेंट ज़रूरत है. तो वो सप्लीमेंट्स कभी नहीं स्किप करने, बिकॉज अगर उसको लाइटली लिया यू विल बी इन अ प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि अगर आप शायद ऑलरेडी डेफिशिएंट हो, है ना, आप प्रेग्नेंट हो और बच्चा भी रहेगा, आप ऑलरेडी डेफिशिएंट हो, प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यू कीप सप्लीमेंटिंग. तो डाइट वही है. ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय फूड्स, आलू का परांठा, Okay. है ना, अच्छा, वो खा सकते हो? उस टाइम खा लो. देखो उस टाइम तो खा ही सकते हैं, पर प्रोटीन हमेशा ज़्यादा रखो, है ना. Right. थोड़ा सा प्रोटीन खाओ, आलू का पराठा अपना काफ़ी बोल रहा है, आई थिंक आपका फेवरेट है. बिकॉज वही चलता है मेन. हाँ, आई तो ईट, आई डोंट लुक लाइक ईट, बट आई ईट अ लॉट विद वाइट मक्खन. आई डोंट स्किप इट व्हेन इट्स देयर. वंस अ वीक तो आई नीड आलू का परांठा, राइट. एंड आई कैन ईट 3 times a day. आलू का पराठा 3 times a day? I can. My God. But then I exercise also, then I keep track on. But then 3 Absolutely. time तो नहीं खाऊंगी, but still, But you love it that much कि you can have it 3 times a day. yeah, Cool. it's yum. Because I make it, na. Oh, Yeah. oh, I see. So you're a nutritionist and a good cook. Wow. Not really a good cook, but I don't eat roti from anybody's hand. अच्छा, okay. I like my roti जैसे टूटी फूटी भी है, सीधी सादी भी है, But why is अपने that? हाथ से. I think it is more tasty because मम्मा को नहीं पता, मम्मा मोटी बना देते, कभी पतली बनाते. I know where I need to stop. Oh my God. Heavy statement. I make the best aloo parantha better than dhaba. Oh My my brother God. comes to me, so if a brother compliments you, you won. Awesome. I definitely need to try one then. Yeah. So pregnant women खा सकती है, कुछ भी खा सब खा सकती है. जो क्योंकि देखो कई स्टार्टिंग में तो नौजा वगैरह प्रॉब्लम है, तो कुछ चीज़ें नहीं Yeah. खा सकती, बट जैसे जैसे डेवलप हो रही है खा सकती है. रॉ वेजिटेबल्स ना खाए तो अच्छा है, सब चीज़ें पकी हो तो अच्छा है. Well ये तो बहुत फेमस चीज़ है कि सुशी तो नहीं खानी, चाहे सुशी बहुत रिसेंट है बट पीपल लव इट. सो प्रेगनेंसी के टाइम सुशी नहीं खानी, मना Basically, you mean raw food नहीं रॉ खाना? फूड तो बिल्कुल भी ही तरीके से? हाँ मत ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है. रॉ फूड्स तो सारे एक्सक्लूड कर दो, सारी चीज़ें पका के कर लो तो ज़्यादा बेटर है. Right. और वही बात है, इफ़ यू लाइक आलू का पराठा, इफ़ यू लाइक गोभी का पराठा, We come back to आलू का पराठा every time. if you like, because I aloo paratha goes, then you can eat, as a vegetarian you can eat mushrooms, broccoli, paneer. Yeah. If you can eat eggs, then eggs. But वही चीज़ हर चीज़ रेड मीट वगैरह मत खाओ, रॉ Okay. मीट्स मत अच्छा, खाओ. प्रेगनेंसी में रेड मीट इज नो. ना रॉ Big no. मीट्स कुछ नहीं ट्राई. मैं एक ही बात बोलती हूँ, कुछ चीज़ें ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट Okay. जो कुछ चीज़ें हम ज़्यादा खा सकते हैं वो खा सकते हैं, बट Right. कुछ चीज़ें अवॉइड करते. बिकॉज देखो कई बार क्या होता है, चिकन वगैरह में भी इन्फेक्शन होती है, राइट. कई बार वैसी जर्नलाइज्ड बहुत Yeah. न्यूज़ आती है. सो अवॉइड सच थिंग्स जो आपको पता है इट माइट कॉज सम रिस्क, बट यू कैन ईट. इट्स नॉट लाइक दैट, बट व्हेन यू Okay. नो इट्स नॉट द सीजन. But even if it is, even if you want to have it,
कुक इट वेल, मॉडरेशन एंड कुक अच्छे इट से वेल, कुक करो पहले उसे। अपने घर में कुक करो, बिकॉज वही बात है, वी हैव हर्ड कि डॉगी का मीट बिक रहा है, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। मोहाली में हुआ था केस। एग्जैक्टली, Yeah. सो यू कांट, पनीर इज फेक, सो स्टार्ट मेकिंग योर पनीर एट होम। Home. आजकल प्रेग्नेंट वेमेन बाहर से तो पनीर ना खाए तो ज़्यादा अच्छा। ओके तो फेक पनीर खाएंगे तो फेक बच्चे ही पैदा होंगे। फेक पनीर, फेक बच्चे। You mean not healthy? Cool. Take it as a metaphor. Got it. So this brings us to the end of our podcast. I had a very enlightening podcast. Thank you so much for coming, Vanshika. बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप लोगों के वेट लॉस, वेट गेन एंड इवन प्रेगनेंसी, जो आई गेस एक नया नैरेटिव है हमारे पॉडकास्ट में, लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी. Yeah. Absolutely. Yes. But before we go, I have a slight game for you. I'm naming it as a rapid fire only, but you can explain properly. Done. ठीक है? So I hope लोगों को ये rapid fire से बहुत मज़ा आने वाला है. Done. Right? The first one is, कोई 3 healthy options बताओ जो लोग Netflix के साथ खा सकते हैं. पॉपकॉर्न जैसे वो पुराने ज़माने में भूनते थे बिना ऑयल बटर के, बेस्ट है. सेकेंड, यू कैन हैव रोस्टेड मखाना बट इन लेस क्वांटिटी विद ग्रीक योगर्ट या दही. अच्छा. देन रोस्टेड चना ये चिप्स वगैरह, या मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक मैंगो मिल्क Without रात sugar. को, रात को नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो यूजुअली लोग रात को करेंगे. रात को नहीं, रात को को करना ही नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए टाइम से. Okay. What are the benefits of apple cider vinegar? एप्पल साइडर विनेगर इज़ वेरी गुड टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स. अगर आप मील से पहले लोगे तो आपका स्पाइक कम कर देगा. तो इट्स वेरी गुड. अगर आप 30 मिनट पहले 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर पानी में भिगो के वो शॉट ले लोगे तो इट विल काम योर ब्लड शुगर लेवल्स. दिस इज़ वेरी मच प्रूवन. Okay. Next one. How can someone drink more water? ड्रिंक मोर वाटर. एक तो वाटर रिमाइंडर लगा लो, ठीक है, बहुत ऐप्स आ गई है. दूसरी बात, एक अपना ना सुंदर सा टम्बलर टाइप 1 लीटर का रख लो. 1 लीटर एक बार ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा रीफिल करने जा रहे हो सेकंड टाइम कि अब मेरा 2nd लीटर स्टार्ट होने वाला है. तो ऐसे ऐसे करके अपने 3 लीटर पूरे कर दो दिन में. पर इकट्ठे ऐसे एकदम से मत पीना, वो अच्छा नहीं है. पूरे दिन में. हाँ, धीरे धीरे सिप सिप सिप. मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और घी, व्हाट इज बेटर? सारे अच्छा है. तीनों चीजें खानी चाहिए. सारे मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लिया. घी भी अच्छा है पर एक्सेस में घी नहीं है अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा. लिमिट में खाना होता है. घी सैचुरेटेड फैट है. ऑलिव ऑयल गुड है ना, वो अच्छी हेल्दी कुकिंग में है. बट अगर किसी के लिए ऑलिव ऑयल ज़्यादा महंगा फील हो रहा है या इट फील्स लाइक टू फैंसी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू कैन ऑलवेज गो फॉर मस्टर्ड ऑयल. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज वो ऑयल को बार बार उसी तेल में वो सब कुछ फ्राई कर रहे हैं, या उसी तेल में मतलब तेल ही फ्राई करके रख लेते हैं लोग, ज़्यादा जला के रख देते, उसी से सब्जी बनाते. वो नहीं करना, वो हाइड्रोजनेशन नहीं करनी, उससे बेकार हो जाएगा तेल. प्रॉपर बेस्ट है कि कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है. ओके. आई थिंक ये वाला सवाल काफ़ी लोगों के लिए रिलेटेबल है. व्हाट शुड यू ईट व्हाइल यू ड्रिंकिंग? What should you eat while you're drinking? First of all, one should not drink. Okay, I knew that was coming. Okay. For Yeah. देखो ड्रिंकिंग का एक्चुअल इफेक्ट आपके फैट लॉस हिंड्रेंस भी होगी, मसल गेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा. ड्रिंकिंग इज जनरली नॉट सेफ इन एनी क्वांटिटी एज सच. It's not good for health. But if you must drink, then you can have maybe something grilled chicken rather than having fried food. Have grilled chicken, grilled paneer tikka type, something like Tikkas that. are fine. But in limits. See, understand one thing. When you drink, I think you get into that kind of pleasure where you forget. आज भाड़ में जाए डाइट, वो नहीं करना. कॉन्शियसली माइंडफुली खाना है एंड ड्रिंक भी उतना कम ही करना है. एंड जितना ग्लास ड्रिंक कर रहे हो उतना पानी भी पियो, बिकॉज डिहाइड्रेशन होएगी. पानी पीना ज़रूरी है. राइट. तो आपने ड्रिंक करा, ड्रिंक वाटर ऑल्सो आफ्टर. 1 ग्लास ड्रिंक किया, 1 ग्लास वाटर. आई नो यूल से अरे नशा उतर जाएगा सारा, बट नशे करने के लिए ड्रिंक अगर ड्रिंक पिए मत ना, अगर पानी पियो. मतलब इफ यू कांट बी हैप्पी विदाउट अ ड्रिंक देन डोंट ड्रिंक. आई थॉट आप कहोगे कि आलू पराठा खा सकते हैं. आलू पराठा नहीं खा सकते. अगले 24 आवर की विंडो ऑफ फैट लॉस बहुत स्लो जाती है. या ओके. ग्लोइंग स्किन के लिए क्या खाना चाहिए और हेयर हेल्थ के लिए? ग्लोइंग स्किन के लिए सारे टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए.
ये नहीं कि एक ही दिन में सारे फ्रूट्स खा लिए, सारी वेजिटेबल्स, नॉट पॉसिबल। साइकिल करके खाओ, एक एक फ्रूट खा लिया, अच्छा हेल्दी फूड खाओ, हाई प्रोटीन खाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फूड से इतना प्रोटीन नहीं आ पा रहा, सप्लीमेंट ले लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोलाजन की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी लास्ट ऑप्शन, कि आपका प्रॉपर पूरा नहीं हो पा रहा प्रोटीन इनटेक एंड यू फील दैट यू नीड इट, देन गो फॉर कोलाजन सप्लीमेंट, ठीक है। स्किन केयर अंदर को मॉइस्चराइज कैसे करेंगे? वाटर से करेंगे। बाहर भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है स्किन को, वो थ्रू मॉइस्चराइज़र, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप समर्स में वाटरमेलन खाओगे, रिसर्च प्रूव करता है वो हमारी स्किन के लिए एक सनस्क्रीन की तरह है, पर वो यस, इट्स प्रूवन, इट्स अ रिसर्च स्टडी कि वाटरमेलन में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपकी स्किन को यूवी रेज से बचाती है, बट दैट डजंट मीन कि आपको ऊपर नहीं लगाना, वो अंदर से प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर से आपको सनस्क्रीन से करना है। सो इट्स वेरी गुड। वाटरमेलन इज एडिबल सनस्क्रीन। अगर रेगुलरली खा रहे हो, ये रिजल्ट आएगा। अगर आप रेगुलरली खा रहे हो 1.5 to 2 cups रेगुलरली फॉर सम वीक्स, तब उसके आएंगे। लाइकोपीन है उसमें एक कंपाउंड, आई एम रिमेम्बरिंग इट, वो आपको टमेटोज में भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड विटामिन सी रिच फूड्स खाओ, ठीक है। ऑरेंजेस, गुआवा, आंवला विटामिन सी रिच है, एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपके हेयर और स्किन हेल्थ को बहुत अच्छा करेगी। हेयर प्रोटीन है ना, तो केराटिन है। अच्छा प्रोटीन खाओगे, अच्छे लेवल, मतलब क्वालिटी प्रोटीन खाना है। वेजिटेरियन में हमें क्वालिटी प्रोटीन की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वालिटी प्रोटीन खाना है। एंड वरना वे प्रोटीन शेक ले लो इफ़ यू कैन डाइजेस्ट इट। तो ऐसे आपकी हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर विल बी गुड, बिकॉज सारा प्रोटीन से रिलेटेड है इवेंचुअली। एंड वेजिटेबल्स खाओगे उससे भी ग्लो है। ग्रीन जूसेस है ना, राइट, आंवला जूस बेस्ट है। प्रेगनेंसी में कैफीन और अल्कोहल इज अ बिग नो। अल्कोहल इज अ बिग 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 नो, इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कैफीन मतलब मिनिमल करके, वो भी कितने, आई थिंक mg, आई थिंक 400 तो हम नॉर्मल पीते हैं, 200 होता है, 200 से भी कम, मतलब आधा एक कप पी लिया। इफ़ यू आर अ कैफीन एडिक्ट, यू हैव टू फाइंड अनदर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बुखार में यूजुअली खिचड़ी खिलाते हैं, डू यू वाइब विद दैट? या कुछ और ऑल्टरनेटिव है? पूरी जो भी दिन का है, लाइट फ्रूट्स, मतलब लाइट मील्स रखनी है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है बाहर फॉरेन बॉडीज से, कि ताकि आप ठीक हो जाओ। बुखार होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है। इट्स अ साइन दैट योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट सम फॉरेन बॉडी, ठीक है। इट्स अ टेम्परेरी थिंग। तो अगर आप लाइट मील्स दोगे और उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे डाइजेशन से, इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, ज़्यादा हैवी मील खा लोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको एनर्जी इधर भी स्पेंड करनी पड़ेगी डाइजेशन में। तो अगर उसकी डिस्ट्रैक्शन, उसको एनर्जी यहाँ कम स्पेंड करनी पड़े, तो लड़ने में ज़्यादा यूज़ कर पाएगा, सो विच इज़ गुड। तो लाइट फूड खाना है, चाहे फ्रूट्स हो जाए, खिचड़ी हो जाए, दाल, मूंग दाल या राइस भी ले लिया, ठीक है। फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, बट फ्रूट खा लो, ज़्यादा बेटर है ना, थोड़ा, और आपको फाइबर भी मिल जाएगा। But usually people, when they have fever, they lose appetite. Yes, they lose appetite because obviously the body is wanting to fight and वो चाहती नहीं है कि तुम खाओ. It's a sign. Body signals, उसको भूख लगी वो कहेगी कि खा. जब वो चाहती है कि ना खाए तो उसको पहले ही ऐसे फील कराएगा I don't want to eat. But you have to eat थोड़ा सा, because ये ना हो कि उसकी वजह से आप ज़्यादा वीक हो जाओ. Because अगर ज़्यादा बुखार है तो ज़्यादा वीकनेस होने के चांसेस हो जाते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर कि थोड़ा थोड़ा तो खा लो. चाहे अगर कुछ नहीं, फ्रूट जूस ही ले लो, चलो. Okay. दैट्स इट, है ना. वो तो पी ही लेता है इंसान, फ्रेश फ्रूट जूस. पीरियड्स के टाइम पर टॉप 3 फूड्स जो आपको पीरियड पेन में हेल्प करें. पीरियड पेन में देखो, ये तो बहुत पुराना मिथ हो गया कि ठंडे फूड्स खाओगे, बट इट्स ट्रू कि सम पीपल फील कि अगर मैं ठंडा खाऊंगा तो मेरे को क्रैम्प्स फील होते हैं. तो इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. अगर आपको कंफर्ट में जाना है, इट्स समथिंग लाइक अ सूप, हॉट, ठीक है, जो आपके पीरियड्स क्रैम्प्स को कम करेगा. एंड एक तो हॉट वाटर बॉटल तो आपको फिर भी लगाना पड़ेगा अगर इफ़ हैव एक्सट्रीम कि आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग पीपल एक्चुअली फेस. तो एक तो समथिंग कम्फर्टिंग, एंड मे बी लाइक अगर आप एक सूप पी रहे हो उसके साथ आप अगर सेकेंड ऑप्शन लेना चाहोगे, समथिंग लाइक दाल खिचड़ी, ठीक है, विद घी, ठीक है. और आपको यही बात बताती हूँ कि जैसे पीरियड्स है उसमें हमें हमेशा 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होती है
पूरे दिन में, तो यू कैन ऑलवेज ईट अ बिट मोर एक्स्ट्रा। हाँ Okay. ठीक है, 100 कैलोरीज वो भी कितने भी होती है, ठीक है। 2 चम्मच एक्स्ट्रा खा लो। eat more like comforting foods, जैसे Yeah. खिचड़ी हो गया, घर का खाना हो गया, and if you feel like having something from outside, make sure it's healthy enough कि आपको जो आपके बॉडी से इतना निकल रहा है उसको वापस उतना मिले भी, ठीक है। तो ये हो गया एक तो सूप, एक हो गया दाल खिचड़ी, दूसरा हो गया यू कैन डेफिनेटली हैव परांठा इफ़ यू डोंट वांट टू हैव अ चपाती। परांठा, नॉर्मल परांठा विद दाल। आई वांट कि दे ईट अ बिट ऑफ प्रोटीन, बट प्रोटीन Right. बहुत कम होता है दाल में, विद समथिंग लाइक ग्रिल्ड पनीर, दैट इज़ कंफर्टिंग फूड। एज सच कोई स्पेसिफिकली पेन नहीं जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेसिफिकली पेन नहीं जाएगा, बिकॉज But जो it will पेन help you for sure. इट विल हेल्प यू इफ़ यू Okay. ईटिंग वेल एंड इफ़ यूर मे बी जस्ट मूव, Reduce कर देगा। ट्राई करो कि अगर आप Okay. मूव कर सकते हो, स्टार्ट वेट ट्रेनिंग से आपको धीरे धीरे ऐसा फील होने लग जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू पीरियड्स आपके क्रैम्प्स बेटर हो जाएंगे Oh, वर्कआउट करने से। okay. सो वो ऑप्शन अच्छा है। Right. Superfoods for thyroid. ब्राज़ील नट्स 2 एवरी डे। Brazil nuts. ब्राज़ील नट्स Okay. 2 अगर खाएंगे तो ये रिसर्च ने बताया कि अगर आपको है भी नहीं तब भी खा रहे हो, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर थायराइड, ठीक है। एंड अगर आपको थायराइड है तो भी आप खाओ 2 ब्राज़ील नट्स, इट्स वेरी गुड, इट्स गोइंग टू हील यू विद ऑफ कोर्स आपकी जो मेडिसिन चल रही है, डाइट चल रही है उसके हिसाब से। And in general? इन जनरल मोरिंगा, इट्स अ Moringa. सुपर फूड, वी हैव हर्ड ऑफ इट, एंटीऑक्सीडेंट्स, उसके तो Yeah. कई बेनिफिट्स हैं, उसको तो खाओगे आपको 10-15 बेनिफिट्स तो ऐसे ही ऑन फिंगर्स मिल जाएंगे, सो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। Right. एंड प्लस 100 ग्राम में उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है। Oh. हाँ, कैलोरीज तो ऊपर नीचे हो सकती है, बट देन इट्स अ गुड सुपर फूड, हम घर में उगा सकते हैं उसको। Right. Yes. So now finally we end our podcast. Thank you so much, Vanshika. I hope you had a good time. थैंक यू सो मच, Yeah. थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नई कहानियाँ ला सकें, नए पर्सपेक्टिव्स और कुछ वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स ला सकें विद फन एंड फैक्ट्स। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगला एपिसोड कहीं मिस ना हो जाए। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर करने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।